आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। टीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय वृंदा जी जुड़ रही हैं, जो हमें बड़े बड़े मास्टर्स की मैसेजेस लेकर आती है हमारे लिए और हमें हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, जो बहुत सहायक है। तो हम सब उनके बहुत आभारी हैं। उससे पहले हम एक 15 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे उस ज्ञान को लेने के लिए। तो मैं सरस्वती जी से रिक्वेस्ट करूंगी। प्रिय जी जी सरस्वती जी, थैंक यू सो मच मैम वेलकम। जी जी अवसर देने के लिए। संपूर्ण अपने प्रिय फ्रेंड्स, कृपया अपने अपने स्थान पर स्थित होइए। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव अगस्त्य मुनि, महाअवतार बाबा तथा ब्रह्मर्षि पत्रिजी जी को साष्टांग नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए हम अपने आसन में स्थिर होकर बैठ जाते हैं। अपने हाथों को क्लैस्प करिए, उसको एक दूसरे में फंसाइए। अपने पाँव को एक पाँव को दूसरे पाँव के उसमें फंसाइए। उसको अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो पालथी मारकर कुर्सी पर, अपने आसन पर, कभी सोफे में आप बैठ सकते हैं, लेकिन अपने पाँव को क्रश करिए और अपने कोमल आंखों को हल्के से बंद करिए। सबने अपने चश्मे हटा दिया होगा, अपने शीशे को, और प्रेम पूर्वक दिव्य मुस्कान लेते हुए अपने अपने जगह पर बैठिए। हम महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्र जी और संपूर्ण इस धराधाम में जिसने जन्म लिया है, उनकी दिव्य चेतना को आह्वान करते हुए अपने ध्यान में प्रेम पूर्वक बैठेंगे। अपने स्थान में स्थिर होकर अब सब अपने आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ साक्षी भाव से अपने श्वास को आते जाते देखिए। पहले आप 3 या 5 गहरी सांस लेकर उनको आहिस्ता से छोड़िए। आहिस्ता से धीरे से श्वास लीजिए। थोड़ी देर पॉज कीजिए और उसको आहिस्ता से धीरे धीरे धीमे गति से श्वास को छोड़िए, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत आराम महसूस होता है। अपने उसी वक्त अपने शारीरिक अंगों के पांव से लेकर अपने सर तक अपने आप अपने अंतर्दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखिए। अपने अपने एक एक अंग को अंदर ही अंदर देखते हुए सबको थैंक यू बोलते हुए, अपने आप को देखते हुए ऊपर
पाँव से लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप देखिए, अपने हर एक अंग को प्रेम पूर्वक निहारते हुए सबको धन्यवाद कहते हुए आइए। अपने आप मन में समझिए, ये सब अंगों मुस्कुराते हुए अपने काम कर रहे हैं। सब अंदर ही अंदर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने काम कर रहे हैं। अपने अंग को स्वस्थ होते हुए महसूस करिए। देखिए, अपने प्रेम भाव से, अपने प्रेम भाव को उसको निहारते हुए जब देखेंगे, तब सब अंगों भी प्रेम पूर्वक काम करने लगेंगे। आहिस्ता से ऊपर देखते हुए अपने सर तक जाइए और अपने श्वासों में अपने ध्यान को लगाइए। उसको प्रेम पूर्वक साक्षी भाव से आते जाते श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है। जब श्वास आती जाती है, जब हम श्वास को आते जाते हुए प्रेम पूर्वक निहारते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करके हमको अपने आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ करने में, आनंदित करने में लग जाते हैं। इसीलिए अपने आसन में स्थिर होकर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने में लगिए। जब श्वास को हम साक्षी भाव से देखते हैं, प्रेम पूर्वक निहारते हैं, ये प्रेम का अपने भाव को ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमको उसको बहुत ज्यादा करके, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के वही प्रेम, वही ऊर्जा हमें देने के लिए लग जाते हैं। अतः अपने शरीर को अंदर स्वस्थ होते हुए, आनंदित होते हुए महसूस करिए। हमारे एक एक अंग स्वस्फूर्त रूप से जैसे काम करते हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अतः थोड़ी देर आराम से बैठकर हमें भी इन सब को निहारने से, धन्यवाद देने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। श्वास आ रही है, श्वास अंदर आने का कोमल स्पर्श को
महसूस करिए। हल्की सी गर्माहट को, हल्की सी शीतलता को महसूस करिए। समझिए बाहर से स्वच्छता, पवित्रता, अंदर आ रही है। सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। उस सकारात्मकता को, उन कोमल स्पर्श को महसूस करते हुए अपने अंदर उस पवित्रता को, उस शीतलता को महसूस करिए और अपने भीतर से जा रही श्वास को, उसके हल्की सी गर्माहट को अपने नाकों में महसूस करिए। समझिए अंदर की संपूर्ण विकार भाव बाहर जा रही है। अंदर का नकारात्मकता बाहर निकल रही है और ऊपर जाकर वो पूर्ण प्रकाश में परिणत होकर विलीन हो गया है। हम हमें अंदर जब सकारात्मकता को भीतर अंदर प्रवेश कराते हैं, जब अंदर के विकार पूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, उस वक्त संपूर्ण नकारात्मकता को बाहर जाते हुए सिर्फ बाहर छोड़ना नहीं है, उसको प्रकाश में बदलते हुए महसूस करना है, देखना है। वो पूर्ण ऊर्जा में बदलकर सब जगह फैल गया है। श्वास आ रही है, जा रही है। मेरे अंग अंग इस श्वास को महसूस कर पुलकित, मेरे अंग पुलकित हो रहा है। मैं आनंदित महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, हो रहा हूँ। मेरे सभी अंग, मेरा सब अवयव ठीक हो रहा है। मैं ऊर्जान्वित महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। जीवन के इस भाग दौड़ से थोड़ी देर अपने आप को स्थिर रखकर, जब श्वास में हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, उसको साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम बहुत अपने भीतर ऊर्जा महसूस करते हैं, बहुत अपने आप को प्रेम से ओतप्रोत पाते हैं।
हाँ, जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। यही प्रेम से अपने आप को प्लावित करने के लिए, अपने आप को प्रेम से सराबोर करने के लिए ध्यान आवश्यक है। इसी लव के, इसी प्रेम के ऊर्जा को बिखेरना है, अपने अंदर बिखेरना है। वही प्रेम बाहर भी, सभी जगह, सभी सभी को वही बिखेरना है, वही प्रदान करना है। हाँ, प्रेम तो है, इसी प्रेम में तो जीवन गुजारना है। इसी प्रेम को तो अपने आप को महसूस करना है। इसी प्रेम को तो अपने अपने सभी अंग को देना है, सभी में महसूस करना है। इसी प्रेम से अपने आप को सिंचित करना है, इसी प्रेम को बहाना है, इसी प्रेम के आस्वादन करना है। वही आस्वादन अपने करके इसी प्रेम को सभी जगह देना है, उसको देना है, उसको देना है। किसी किसी को भी भेदभाव न कर, सभी को प्रेम देने से अपने आप में जो ऊर्जा महसूस होती है, ये अनमोल अनमोल प्रसाद हम देते हैं। ये अनमोल होता है। भगवान भी यही प्रेम की ऊर्जा है, उसी की स्वरूप है। यही ऊर्जा हम श्वास से लेते हैं, श्वास से देते हैं। अतः प्रिय मित्रों, इसी श्वास को देखिए, श्वास को निहारिए, श्वास को साक्षी भाव से महसूस करिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इसी श्वास में हमारा जीवन है, इसी श्वास में सब कुछ है। अतः थोड़ी देर उसको निहारते रहने से ये भी कृतकृत्य हो जाते हैं। ये भी बहुत प्रेम से हमको बहुत कुछ देने में तल्लीन रहती है। श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास को अतः निहारते रहिए, चुपचाप देखते रहिए। अंदर ही अंदर उसको प्रेम को देते रहिए। यही श्वास प्रेम बनकर, अगर अंदर हमारे अंदर प्रेम जाग गया तो यही प्रेम की ऊर्जा बाहर यही श्वास बेचती रहती है। श्वास आ रही है, जा रही है। अतः इसी को निहारते हुए, इसी को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक स्वरूप को महसूस करिए, अपने आप को महसूस करिए। अपने आप में थोड़ी देर उसी में स्थिर रहिए। सबको आखिर में संपूर्ण दिव्य चेतना को, हमें जिसने अभी ध्यान करने में, जिसने भी हमें सहयोग दिया है, हमें आशीर्वाद दी है,
उन्हीं दिव्य चेतना को पुनः नमन करते हुए, आभार करते हुए प्रकृति माता, धरती माता, उनको भी आभार प्रकट करते हुए, पंच तत्व को आभार प्रकट करते हुए, अपने माता पिता को हमें जन्म देने के लिए आभार प्रकट करते हुए और ध्यान करने में तल्लीन इस अपने भौतिक स्वरूप को भी प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करते हुए अपने हाथों को, अपने कोमल हाथों को कृपया कटोरी के शेप में अपने आंखों के ऊपर, अपने कोमल आंखों के ऊपर थोड़ी देर रखिए। प्रिय मित्रों, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब कोमलता से मुस्कुराते हुए, दिव्य मुस्कान लेते हुए, दिव्य मुस्कान लेते हुए सब आंखें खोलिए और मुस्कुराते हुए अपने वीडियो भी ऑन करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संतोष मैम, मुझे अवसर देने के लिए। मैं तो थैंक बाहर यू। थैंक यू सरस्वती जी। जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीप मेडिटेशन। थैंक यू। आप मुझे निखारने में, आप मुझे थोड़ा परिष्कृत करने में आप तल्लीन है। यूनिवर्स ने जी आपको मौका आपको दिया है। मैं जी। आपसे आपको बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। आपके प्रेम को मैंने महसूस किया है। वृंदा मैम मुस्कुराते हुए खड़ी है, उनको भी नमन 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 और आत्मबंधन और आभार आने के लिए। नमस्कार नमस्कार वृंदा जी। आपका नमस्कार सभी को। टीम से ध्यान नेपाल में हार्दिक जी स्वागत है। जी, हम मैं थोड़ी सब देर बहुत में कृतज्ञ है आपके, जो आप हमें इतनी बड़े बड़े मास्टर्स के अनुभव और मैसेजेस हमें देती है, हमारा ज्ञान बढ़ाने में, हमारी आत्मा की यात्रा में जो सहायक है। तो कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं आपको। ओवर टू यू प्लीज जी, वृंदा जी। थैंक यू मैम। आज ऐसे ही मन में बहुत ग्रेटिट्यूड आ रहा था, तो जब आप अभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद की तो सबसे पहला शब्द यही आया कि आप सबको ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप सब की वजह से ये जो है मैसेजेस सब तक पहुंच रहे हैं। आप लोग इतने सेवा भावी हैं और इतने दिल से सेवा कर रहे हैं, और ये सब जितने भी मैं देख रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ भी सेशन ले रही हूँ वहाँ के लोग सेवा से जुड़े हुए हैं, मतलब सेवा के तौर पे इसे कर रहे हैं। कोई अपनी वो नहीं है कि भाई कोई फायदा है या कुछ है, नहीं, सेवा करनी है तो चाहे जो भी हो जाए करनी है। तो वो ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे ही ग्रुप से ज्यादातर जुड़ी हूँ जहाँ ऐसे लोग काम कर रहे हैं। और थैंक यू मैम। और मैम कुछ और भी कह रहे थे, ध्यान करवा रहे थे जो मैम। जी जी, मैं अभी थोड़ी एक 6-7 दिन के लिए बाहर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आई थी, इसलिए मैं वीडियो खोल नहीं सकती अभी। वो भी संतोष मैम ने कह दिया, मैं सुबह में मैंने करा दी, वैसे मैं उसके मूड में नहीं थी। फिर भी मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे प्रेरणा दे रही है अपने आप को लगाने के लिए, इसलिए मैंने उनको आभार बोल दिया। लेकिन मैं वीडियो तो नहीं खोल सकती अभी, बच्चे लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं, डिस्टर्ब करेंगे, कोई बात इसलिए। नहीं मैम। देखिए, ये जो आपने सेवा ली ना, जो अचानक से चुनाव होता है ना, वो भी कोई परीक्षा ही होती है। और फिर जी आपने उसको पूरा किया, तो सेवा से हमेशा कर्म कटते हैं, चाहे आप कैसी भी सेवा करो। और हाँ ध्यान से जी, जोड़ना तो सबसे बड़ी सेवा है। तो थैंक यू मैम, ध्यान बहुत अच्छे शब्दों के साथ कराया आपने, तो जी आपको बहुत धन्यवाद। मैं नेपाल से हूँ थैंक यू मैम, सरस्वती नेपाल जी। से हूँ। मेरा
ये लफ्ज तो ठीक नहीं है, फिर भी करा ली। नहीं नहीं, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है बल्कि। जो ये शब्द होते हैं ना, ये बहुत जो प्यारी है। दूसरे लोग, हाँ, जो जी। दूसरे लोग हिंदी बोलते हैं ना, असल में उनका बहुत ही प्यारा लगता है बोलने का ढंग, कि उनकी हम्म, भाषा नहीं होने पे भी वो उसे अपना रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी हमें नेपाली सीखने को कहो तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें सीखने को, लेकिन जो भी देखती हूँ दूसरी लैंग्वेज वाले हैं वो बहुत अच्छा सीख के कर रहे हैं। तो संतोष मैम ने थैंक यू, मुझे थैंक यू। परफेक्ट करा रही है, संतोष मैम मुझे परफेक्ट करा रही है, इसलिए संतोष मैम को बहुत जी 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 मैम, जी, अच्छा लव यू लगा। सरस्वती जी। लव यू थैंक यू। मैम, लव तो आज का सेशन अगस्त मुनि पे है। मुझे मिल गया मैम सेशन का, तो यू। मेरे को भी समझ नहीं आ रही थी ना, क्योंकि वहाँ नाम नहीं दिख रहे थे, तो मैं बहुत देर तक ढूंढती रही, नहीं मिला। फिर मैंने कहा शायद आज वो है, ऑटो राइटिंग के मैसेज लेने का होगा शायद। लेकिन जैसे ही कॉपी खोली वैसे ही वो सामने आ गया, तो मैंने कहा चलो यही पढ़ना है। और जी सबसे पहले तो जैसे कि मैं हमेशा से धरती माँ के लिए मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि धरती माँ को बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है, उनको एनर्जी की जरूरत है, और सबसे पहले आपके प्यार की बहुत जरूरत है उन्हें। क्यों? क्योंकि हमने जो नफरत की आग यहाँ पे फैला रखी है ना, एक दूसरे से, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, भला बुरा, जो ये जजमेंट की भी एनर्जी बहुत सारी फैली हुई है। तो उन सब से एनर्जी से बाहर निकल के अब यूनिवर्स में जो एक हमें मैसेज देना है वो प्यार का देना है। तो सबसे पहले हम अपनी माँ को ही प्यार करते हैं, तो धरती माँ भी हमारी माँ है, तो आप माँ के लिए जो भी छोटा सा कदम भी अगर उठा सकते हैं तो जरूर उठाइए। जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, थैले लेके जाइए बाजार, और अपने घर में छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में कुल्हड़ और पत्तलों का यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक आइडिया है, और कई लोगों का घर चलेगा मास्टर आपकी वजह से। जिनके घरों में आजकल काम नहीं है, जिनके सिर्फ गर्मियों में ही काम होते हैं मटकों के, अगर आप ऐसी चीजों को यूज करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और बहुत सारे लोग बीच में मीडियमशिप का भी काम कर सकते हैं, एजेंट के तौर पे, कि यहाँ से लिया वहां दिया। तो मेरे को लगता है कि अगर हम वापस से अपनी धरा की ओर जाएंगे, अपने रूट्स की ओर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ एनर्जी लेवल पे चेंज होगा, बड़ा शिफ्ट होगा, और बहुत सारी जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है संसार में फैलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के घर का दिया जलाओ तो आपके घर में रोशनी होती है ज्यादा। तो हम भी किसी के घर का दिया जलाने की कोशिश कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैसेज उनके लिए भी है जो लोग अभी भी जो है, क्योंकि देखिए जो आधुनिक चीजें है ना, मॉडर्न चीजें, वो बड़ी स्टाइलिश है, बड़ी सुंदर है, लेकिन आप सोचिए उससे नुकसान भी कितना है। आप मिट्टी के अगर कुल्हड़ में आप पानी या चाय लेते हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग ये कुल्हड़ का काम कर रहे हैं कि चाय बना के बेच रहे हैं, और स्पेशल चाय के तौर पे वो बहुत महंगी भी बिक रही है, कोई कुल्हड़ वाली चाय है। लेकिन स्टेशनों पे आप जाइए, वो बहुत सस्ती मिलती है कुल्हड़ वाली चाय, और बहुत मजे आते हैं उसको पीने में। तो आप देखिए, एक धरती माँ के कण से जुड़ते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, और आप धरती माँ को गंदा नहीं कर रहे। जब वो मिट्टी टूटेगी भी ना, तो मिट्टी में मिलके वो मिट्टी ही हो जाएगी कुछ दिन में। लेकिन जो आप माँ को दुख दे रहे हैं प्लास्टिक को यूज करके, उसमें जो है वो हजारों सालों तक वो पड़ा रहेगा, और एक दिन क्या होगा, धरती पे एक लेयर जम जाएगी उसकी, जिसमें ना कुछ ऊपर आ पाएगा ना कुछ अंदर जा पाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों से बचना है। दूसरे, बहुत सारे लोगों ने जो है राइटिंग के वे में काम किया, सीखा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। मास्टर तो वो सेवा है, मास्टर्स ने कहा है, मैं कभी वो भी पढ़ूंगी यहाँ पे, कि आप जो है मैसेज जरूर दीजिए, क्योंकि आपने, आपको आपको चुना गया, आपने उन्हें नहीं चुना है, आपको उन्होंने चुना। तो आप चाहे एक हफ्ते में एक बार दो बार जो भी लिखते हैं लिखिए, और उसको चाहे एक ही को देते हैं, चाहे 10 को, चाहे 10,000 को, आप जरूर किसी ना किसी को मैसेज दीजिए, क्योंकि ये आपको सेवा के तौर पे दी गई है। तो ये इस तरह के मैसेज के जरिए आप सोचिए कि आपको कितना एनर्जी लेवल पे बड़ा काम सौंपा गया, और आपने क्या किया उस काम के साथ। और तीसरा ये कि आपको देखिए, अपने लिए जो इस समय जो चल रहा है, ये अपने लेवल पे काम करने का है, अपना लेवल अप करने का है। तो अपना लेवल कैसे अप होगा? जब आप मौन का ध्यान करेंगे। मौन की सबसे बड़ी पावर यही है, वो ज्यादा देता भी है और ज्यादा लेता भी है। तो आप अगर मौन के साथ ध्यान करेंगे, तो आप अपने लिए बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे, ले पाएंगे इस यूनिवर्स से। तो आप अकेले का मौन का ध्यान करिए। गाइडेंस देखिए, जो गाइड कर रहा है ना, हमें क्या, आपको क्या लगता है, जब पितामह ने शुरुआत की थी ध्यान की, तो वो कोई गाइडेड कराते थे? कुछ भी नहीं कराते थे। अगर जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं ना, वो कहते थे बस बैठ जाओ ध्यान में, बस सांस तुम्हारा गुरु है,
और तुम्हें कुछ बाहरी तौर पे नहीं करना है, अपने सांस के साथ जुड़ जाओ, जो होना है वो अपने आप होगा। तो इसलिए अपने अपने को अपनी एनर्जी बढ़ानी है। जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपके परिवार की भी एनर्जी बढ़ेगी, आपके ऑरा जब स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा जो कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, चेतना का विस्तार, जब वो बढ़ेगा तो आपके आसपास के लोग भी जो हमारी शिफ्टिंग में है ना, वो हमारे साथ जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, वो भी जाने अनजाने आपकी ध्यान की ऊर्जा रिसीव करेंगे और उससे जुड़ेंगे, और धरती माँ भी एक बड़े लेवल पे उस एनर्जी को रिसीव कर पाएगी। तो इसलिए अपने पे काम कीजिए, अपने साथ ध्यान कीजिए, और बाहरी चीजों से अलग हटकर वानप्रस्थ की उसमें आइए। क्योंकि देखिए, फिंगर सामने नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से, इसकी वजह से आपके जीवन में ये हुआ, सिर्फ अपनी वजह से हुआ जो भी हुआ है, क्योंकि वो डिसीजन आप ही लेके आए थे पहले से, है ना। आपने ही लिख के दिया था कि हमें ये करना है, धरती पे जाके हमें वो करना है। तो जो भी आपके साथ इस समय हो रहा है वो आपकी अपनी जीवन यात्रा है, आपकी स्क्रिप्टेड है, जो आपने लिख के आए थे वही आपके साथ बीत रहा है दिन पर दिन। मास्टर सिर्फ वो आपको आगे आगे दे रहे हैं कि आप, आपने ये लिखा था, अब ये आपके साथ होगा। तो इसीलिए 2 3 4 5 चीजें ऐसी है जो आपको डेली रूटीन में अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो है आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है। तो बहुत सारे मैं सेशंस में बहुत चीजें शेयर कर रही हूँ, उन्हें सुनिए और उनके साथ आगे बढ़िए। आपकी अपनी यात्रा है, कोई बाहरी चीज आपको जो है नहीं सब बता सकती, नहीं आपके अंदर डाल सकती। आपको जो यूनिवर्स का अमृत पान करना है वो खुद से करना है। तो वो कब करना है मैंने टाइम भी बताया हुआ है, मैंने आपको वो भी तरीका भी बताया हुआ है। तो आप उस तरह से अगर आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जो भी आपकी कमी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी का क्या काम होता है, आपके अंदर जो कमी है उसको पूरा करना, आप अपने को ईश्वर के रूप में देख पाओ, उस स्टेज तक लेके आना। क्योंकि आप हो ईश्वर रूप, लेकिन आप अभी भी जान नहीं पा रहे हो। तो ये हमारी यात्रा ही अपने उस ईश्वर रूप को पाने की है। तो अपने ईश्वर रूप को पाने के लिए आप अपने रास्ते पे चलिए। आपको जैसे जैसे ये ध्यान मिल रहा है, जैसे और भी एनर्जीज मिल रही हैं, जैसे क्रिया योग मिला, तो आपका लेवल अप हो रहा है, इसलिए ये सब चीजें आ रही हैं। नहीं तो क्यों आता ध्यान? क्रिया योग इतनी गुप्त विद्या है ना कि ये ऐसे नहीं आती ऑनलाइन। लेकिन क्योंकि एक बड़े लेवल पे एनर्जी बनी क्रिया योग लेने की, बहुत सारी आत्माओं की एनर्जी अप हुई, तो बहुत सारी आत्माओं को एक साथ दे दिया गया, और वो भी सोचिए घर बैठे। तो इसीलिए आप इस वे में मत रहिए कि कोई आपको कुछ कराएगा, कुछ बताएगा तो आपका एनर्जी बढ़ेगा। कुछ भी नहीं मास्टर, आप अपने लेवल पे अपने लिए काम करते रहिए। अगर आपको कहीं जुड़ने का मन है तो आप जुड़िए। जो ग्रुप में छोटे छोटे ध्यान होते हैं वहां पे ध्यान कीजिए, और अपनी लेकिन अलग की एक यात्रा जरूर कायम रखिए। और सरस्वती जी प्लीज, हम बाद में लेंगे क्वेश्चन आंसर, आपके मन में कुछ हो जो भी, ठीक है। तो आज हम जो है अगस्त मुनि पे चर्चा करेंगे, अगस्त मुनि ने क्या क्या बताया है। तो अगस्त मुनि के बारे में जो मुझे थोड़ा सा मिला है मैं वो बता देती हूँ आप सबको। अगस्त मुनि के बारे में देखिए, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा। ये जो है बहुत बड़े गुरु रहे हैं, है ना। वशिष्ठ के जो है, ये मुनि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। और इनके बारे में, इनका जो है एक जगह है अगस्त कुंड है, वहां पे उनके नाम से वो प्रसिद्ध है। इनकी वाइफ जो थी वो लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। और ये सप्तऋषियों में से एक है। सप्तऋषियों में से एक ये, और एक विश्वामित्र, दो से मैं बात कर चुकी हूँ। और इनके बारे में बहुत सारे मतलब ये जो है मंत्र दृष्टा थे, मतलब इन्होंने मंत्रों की पावर देखी थी, ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ है। और एक जगह नहीं, कई जगह पे लिखा है कि ये मंत्र दृष्टा थे, तो मतलब मंत्रों की पावर को ये समझते थे। तो इनके और भी जो कुछ है ये आप उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सिर्फ ये जो है राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। तो समझिए कि इतनी महान दिव्य आत्मा थे ये। और सबसे बड़ी बात कि ये सप्तऋषियों में से एक है। सप्तऋषि मंडल जो है तारा मंडल है, जो आपको, अगर आप, अब तो खैर दिखता ही नहीं है, पहले कभी वो दिखता था। अब तो मुझे बचपन का याद है कि वो दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखेगा, क्योंकि अब इतना पॉल्यूशन हमने कर लिया है ना कि हमने तो आसमान ही देखना बंद कर दिया है। आसमान भी सिर्फ काला ही दिखता है, उसमें स्टार के साथ कुछ नहीं दिखता है। आप कभी हिल स्टेशन पे जाना ना, या कहीं गांव में जाना साफ जगहों पे, तो आपको देखना वो दिखेगा। तो और बहुत बहुत ही प्यारा आसमान दिखता है जब तारों के साथ, तो उसमें ही सप्तर्षि मंडल भी दिखता है, ध्रुव तारा दिखता था, बहुत सारे स्टार, वीनस दिखता है खुली आंखों से, अगर जहाँ पे ना हो ये सब पोल्यूशन। तो मास्टर बहुत ही अमेजिंग गुरु रहे हैं ये। तो इनके बारे में जो है, जो मुझे मिला है मैं वो बता देती हूँ। इन्होंने मैंने इनसे क्रिया योग पे सवाल किए थे, तो वो भी है, और जो उन्होंने अपने आप से बताया मैं वो भी आपको बता देती हूँ।
तो इन्होंने, जैसे मैंने इन्हें इनवाइट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ऋषि अगस्त है, कहिए क्या कहना है। आप क्रिया योग के बारे में जानना चाहती हैं तो उसके बारे में महाअवतार बाबा जी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, आप वही सब बता सकती हैं। देखिए, ये क्रिया योग धरती पर आया, इसकी वजह थी कि धरती की गिनी चुनी आत्माओं से को जागरण में लाना था, वो आत्माएं जो इस ऊर्जा को रिसीव करने लायक हैं। मैंने कहा ना, जिस ऊर्जा को रिसीव करने लायक आप हो जाते हो वो आपको दे दी जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा, आपका एनर्जी लेवल अप होगा, आपको वो पोर्टल दिखेगा, आपको कोई गेट दिखेगा, कोई गोल कुंड दिखेगा, कुछ भी सर्कल दिखेगा, डोर दिखेगा, जो भी दिख रहा है ना, इसका मतलब अब आपका एनर्जी लेवल अप हुआ है और आपको कोई नया ज्ञान दिया जा रहा है, कोई नया आपके लिए पोर्टल खोला जा रहा है एनर्जी का। तो वो कह रहे हैं कि जब ये क्यों आया धरती पर, क्योंकि धरती पर बहुत सारी आत्माओं की एनर्जी लेवल अप हुआ, तो उसमें जो है उनके लिए वो जरूरी हो गया, वो उनकी ऊर्जा उतनी बढ़ी कि क्रिया योग उनके लिए जरूरी हो गया, तो ये धरती पर लाया गया। फिर कह रहे हैं कि आपकी पात्रता के हिसाब से आपको हमेशा से ज्ञान दिया जाता है, आप चाहे या ना चाहे। जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपको आपकी आत्मा की ऊर्जा के लेवल से ज्ञान दे दिया जाता है। मतलब आपका चाहना ना चाहना कोई माने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ इस रूप में हूँ, मेरे ये नाम है और अब मुझे जो है वो पूछेंगे कि भाई तुम्हें ये ज्ञान लेना है, मैं कहूंगी नहीं नहीं भाई, मेरे तो अभी बहुत काम है, मुझे तो अपने बच्चे बड़े करने हैं, तो मैं अभी नहीं लूंगी। ऐसा नहीं होता मास्टर। वो आपका लेवल देखते हैं कि आप किस लेवल पे हो, वो आपको अंदरूनी तौर पे वो ज्ञान आता है। ऐसा बाहर से क्रिया योग देना पड़ा क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बहुत सारी आत्माएं अंदर से, मतलब मास्टर को इनवाइट करके नहीं ले पा रही थी, तो इसीलिए आपको ये बाहर से दिया गया, लेकिन बाकी चीजें आपको अंदर से भी ऊर्जा लेवल के हिसाब से दी जाती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान जागृत अवस्था में, स्वप्न में और ध्यान में दिया जाता है। मतलब और इस तरह के ज्ञान जो है आपको, देखिए सपने में भी कई चीजें, देखिए जो आपको पिछले जन्म दिखते हैं ना सपने में, या तो उस जन्म की एनर्जी आपको दी जा रही है या उस जन्म के किसी कर्मा को आपको काटा जा रहा है, इसलिए आपको पास्ट लाइफ के दर्शन होते हैं कई बार। वो भी कब होंगे? जब आपका एनर्जी लेवल उस तरह का होगा कि आप उसको समझ पाए। जैसे कि अगर मैंने कहा ना, मैंने अपने पूरा एक जन्म देखा जिसमें मैं बहुत ही बुरी आत्मा थी, तो अब मैं उससे नहीं कनेक्ट हुई ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा एक एक्सपीरियंस था एक लाइफ का, मैं वो नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है और आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है। मैं उससे नहीं कनेक्ट हुई। लेकिन अगर आप अगर उसमें है एनर्जी में कि आपको कुछ वो मास्टर दिखा दे तो आप उससे जुड़ जाओगे, तो वो मास्टर कभी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं हो, आपको समझ नहीं है कि मेरा वो जन्म क्या था, मैं यहाँ क्या करनी हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक बार, ये मैंने पढ़ा कि एक पास्ट लाइफ में किसी को दिख गया कि क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते थे, तो जैसे कि वो लोग सवाल करते हैं, अच्छा मिले तो भी होते हैं, बुरा मिले तो भी होते हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं, मुझे ये जानना है कि इतना प्यार क्यों करते हैं। अब आप देखो, नॉर्मल अच्छी वाली जिंदगी चल रही तो मैं ये क्यों सवाल उठाऊंगी, लेकिन उन्होंने उठाया, पास्ट लाइफ के वाले के पास गई, वहां पे देखा उन्होंने कि ये इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि एक जन्म में इन्होंने मुझे मारा था, मेरी हत्या करी थी। अब आत्मा जो है, मतलब माफी मांगने आई है, प्यार करने आई है, तो वो माफी इस वे में मांग रही है कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे माफ कर दो उस गलती के लिए। तो लेकिन हमने क्या किया, उसको एक गिल्ट बना लिया, अच्छा ये वही है जिसने मुझे मारा था पिछले जन्म में। अब क्या किया, मैं उस एनर्जी से जुड़ गई, अरे ये तो हत्यारा है मेरा, मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगी। अब ये तो आपस की बात हो गई, उन्होंने बच्चों को भी वो कर दिया कि भाई ये बच्चे भी मैं नहीं रखूंगी क्योंकि ये तो उस हत्यारे के हैं। अब वो क्या हुआ, पूरी फैमिली टूट गई, वो जो है हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और अलग हो गए, वो बच्चों को भी नहीं अपना रही, तो ऐसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब जब आपका एनर्जी लेवल अप होता है, आपको खुद ब खुद वो चीजें दिखाई जाती हैं, वो आपको दिखाई, और या तो उसमें से कोई एनर्जी आपको दी गई या आपका जो है वहां से कर्मा खत्म किया गया, इसलिए आपको वहां पे वो चीज दिखी। तो इसलिए वो आपके जाने अनजाने वो क्रिया लगातार चल रही है, आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से आपको पता नहीं चलता है। तो वो कह रहे हैं ये इस तरह से दिया जाता है, जागृत में भी दिया गया, जैसे हमने क्रिया योग सीखा, स्वप्न में, सपने में दिखता है, ध्यान में भी दिखता है। तो ये इस तरह से ये चीजें आपको लगातार दी जा रही हैं। फिर वो कह रहे हैं हमेशा से ही ये क्रिया चलती रहती है, संसार में जो भी आत्माएं आई हैं वो जिस भी तरह से अपनी ऊर्जा बढ़ा रही हैं, उन्हें आगे के मार्ग पर प्रेषित कर दिया जाता है।
मतलब आपने अपने एनर्जी लेवल बढ़ाया, आज आप एक चौराहे पे खड़े हो, या एनर्जी लेवल बढ़ गया, अब आपके पास 4 रास्ते हैं। आपकी आत्मा के अनुसार आपको किसी एक रास्ते पे जाके आगे खड़ा कर दिया जाएगा कि अच्छा आपकी एनर्जी लेवल ये है, तो आपका ये रास्ता है, आप यहाँ से जाओ। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि प्रेषित कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। वो कह रहे हैं पर कभी अगर कभी कभी आप अगर खुद उसमें रुकावट डालते हैं तो ये क्रिया रुक सी जाती है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, मुझे कोई पूछ रहा है कि अरे आपको ये ज्ञान चाहिए क्या, मैं कहूंगी नहीं नहीं भाई, मेरे तो बच्चे बहुत छोटे, मुझे कहाँ टाइम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो अपनी घर गृहस्थी, इतना बड़ा परिवार है। तो मैं क्या करूंगी, इस तरह के शब्द से या किसी भी ऐसी तरह की बातों से, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि कभी भी ना मत करो, कभी भी शक मत करो, विश्वास रखो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही आपका आगे आपको बढ़ाएगा। आप अगर इस तरह की किसी भी एनर्जी में होते हो तो आपका जो एक अपना रूटीन चल रहा है ना आपकी ग्रोथ का, वो वहां पे रुक जाती है बातें। तो आपको, जब मैं कहती हूँ सरेंडर मोड पे रहना, मतलब जो वो करे वो अच्छा, उसकी रजा में राजी रहना, कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं करना, कभी कोई शिकवा नहीं करना। जो मिला वो अच्छा है, ग्रेटिट्यूड कीजिए, उसका धन्यवादी होइए। जो भी लोग आ रहे हैं वो भी कुछ सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं वो सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन हाँ में रहिए कि हाँ जो भी आप दोगे वो मेरे लिए अच्छा है। तो फिर वो बता रहे हैं कि वो रुकावट बन जाती है क्योंकि आप मना कर देते हो। इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जिस समय आप तक ये आया, मतलब कोई भी ज्ञान, तो आप समझे कि वो आपके लिए है, आपको स्वीकार भाव में रहना है। जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसको सिर्फ हाँ कहिए कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे मिल गया है, इसके लिए थैंक यू मास्टर्स। फिर वो कह रहे हैं आप अपने लिए ऊर्जा के रास्ते बंद करते हैं जब आप स्वीकार भाव को छोड़ देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए रास्ते ही बंद कर लेते हैं, कि अगर आप जब कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, पता नहीं सही है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, जैसे कई लोग डर भी दिखाते हैं, तो इस तरह की एनर्जी में मास्टर आपको नहीं रहना है, आपको स्वीकार भाव में रहना है। तो फिर वो बता रहे हैं कि जब आप स्वीकार भाव को छोड़ देते हैं, आप आज तक जो भी दीक्षा ले चुके हैं या आगे भी लेंगे, वो सभी अपनी ऊर्जा के उच्च स्तर पर है। जो लोग क्रिया योग की दीक्षा ले चुके हैं या जो आगे लेने वाले हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं वो अपनी ऊर्जा के उच्च स्तर पर है, हाई लेवल पे है, तभी उन्हें ये ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए महावतार बाबा जी द्वारा व्यवस्था की गई कि आप सभी इसे ग्रहण कर पाए और दीक्षित हो पाए। देखिए ये हमारे गुरु की बड़ी कृपा है। जो उनके बर्थडे पे मैंने मैसेज पढ़े थे उसमें उन्होंने बताया था कि आप सबको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दीक्षा दी जाएगी, और उसके बाद ही तुरंत ऐसे ऐसे काम हुए कि फटाफट 1 महीने के अंदर दीक्षा हो भी गई काफी सारे लोगों की। तो बहुत एनर्जी आ रही बाबा जी का नाम लेते ही। जी। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये व्यवस्था की है, मातर बाबा जी ने। अभी देखिए जो लोग शक में की एनर्जी में रहते हैं, जो अविश्वास की एनर्जी में रहते हैं, ये उन मैसेज उनके लिए है कि कैसे वो दिव्य आत्माएं हमसे जुड़ के हमें आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। सिर्फ हमारी हाँ की जरूरत होती है उन्हें, और कुछ भी नहीं, वो सब आपको भर भर के देंगे, सिर्फ आप हाँ में रहिए कि हाँ मिलेगा, चाहिए, मिल रहा है, ठीक है, और जो मिल रहा है वो अच्छे के लिए मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं इसलिए महावतार बाबा जी द्वारा व्यवस्था की गई कि आप सभी से ग्रहण कर पाए, दीक्षित हो पाए, क्योंकि आप सबकी पुकार थी वो आप सब, तो आप सौभाग्यशाली है कि आप ये ले पाए। मैंने कहा ना, बहुत सारी आत्माओं के एनर्जी लेवल अप एक साथ हुआ जब ध्यान में हम लोग जुड़े, और जब जुड़े एक साथ ध्यान में, जब एनर्जी लेवल अप हुआ तो सबका अगला स्टेप वही था, क्रिया योग। तो इसीलिए जो है हम सबकी आत्मा की पुकार पे बाबा जी आए और उन्होंने ये क्रिएट किया कि आप घर बैठे ले पाओ। फिर वो कह रहे हैं आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इसे ले पाए। जीवन में जब ये दीक्षा आई तो आप अब आप अपने के लिए एक एनर्जी का द्वार खोलते हैं, वो जहां पर भंडार है ऊर्जा का, वो द्वार जब खुला तो आपकी उन्नति की गति कई गुना बढ़ गई। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो द्वार खुला है, आपने अपनी एनर्जी लेवल से जो ये द्वार खोला है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह आपने आपने स्टेप रखा है अपना, जहाँ पे ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। और वो जो है आपकी अब जो है उन्नति कई गुना बढ़ गई। मतलब जो पहले मान लीजिए कि आप 20 की स्पीड से चल रहे थे, अब आप 80 की स्पीड से चलोगे अपने उस अलौकिक रास्ते पे, जो कहते हैं ना हम पारलौकिक यात्रा पर, मतलब उस पारलौकिक जगत से जुड़ के अपनी एनर्जी बढ़ाने की स्पीड आपकी बढ़ गई। तो वो कह रहे हैं अब जब आप सभी धरती के साथ आगे के आयाम में जा रहे हैं, तब ये दीक्षा का प्रसार प्रचार बढ़ा दिया गया है। अभी देखिए बड़ी जल्दी जल्दी दीक्षाएं हो रही हैं,
बहुत जल्दी जल्दी देश विदेश तक से लोग ले रहे हैं उसे। तो ये कह रही है सभी को दी जा रही है, जिससे कि आप सभी ऊर्जा के सागर में डूब जाएं और सभी जल्दी ही आगे के आयाम में जा पाएं। मतलब इतनी एनर्जी है कि वो सागर है और उसमें आप डूब जाओ, मतलब आप रिसीव करते रहो लगातार और आगे के डायमेंशन में आप अच्छे से जा पाओ। ये सभी जो भी स्वीकार करते हैं और वह जो भी बाबा जी के शिष्य हैं उनके लिए ये दी जा रही है। जो स्वीकार करते हैं, मतलब जिन्हें या तो पहले नहीं मिल पाई किसी वजह से, वो कि हाँ कुछ है हमारे लिए क्रिएट किया गया है तो हमें मिल रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। और जो उनके पुराने शिष्य है, मैंने आपको याद होगा रिकनेक्ट होने का मैंने एक शब्द दिया था कि ये रिकनेक्शन है हमारा। तो जिन लोगों को ये शब्द अगर अट्रैक्ट किया तो इसका मतलब वो पहले भी बाबा जी के शिष्य रह चुके हैं, पहले भी वो दीक्षा ले चुके हैं। अभी जो है अब फिर से जो है एनर्जी लेवल अप होने पे इस मानव रूप में आपको फिर से वो दिया जा रहा है। तो फिर वो बता रहे हैं कि जो भी बाबा जी के शिष्य हैं उनके लिए दी जा रही है। इसकी महिमा बताना कठिन है क्योंकि ये आपके भौतिक शरीर के साथ आपके बाकी शरीरों पर भी काम करती है, सातों शरीरों पर ये काम करती है। क्योंकि अभी तक आप अपने मेरुदंड को सिर्फ सीधा खड़े होने का साधन समझते थे, पर ये क्रिया सीखने के बाद आपको पता चला कि ये ही आपके लिए उन्नति का रास्ता है। ये तब की राइटिंग है जब ये नहीं हुआ था क्रिया योग, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था क्रिया योग के बारे में। तो अगस्त्य मुनि ने ही बताया था कि ये जो है, आप सोचते हो कि ये जो है रीढ़ की हड्डी आपके खड़े होने के लिए या आराम के लिए दी गई है, आपको सहारा देने के लिए। असल में इससे आप अपना भविष्य बदल सकते हो, आप अपनी यात्रा की एनर्जी लेवल को बदल सकते हो। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये क्रिया सीखने के बाद आपको पता चला कि ये तो आपकी उन्नति का एक रास्ता है ना। इसके द्वारा ही आप अपने चक्रों को जोड़कर सांसों के द्वारा अपने उच्च स्तर को पा सकते हो। अभी तक हमें पता था कि सांस यहीं से ली जा रही है, यहाँ पे होल्ड करनी है फिर छोड़नी है, यहाँ पे होल्ड करनी है छोड़नी है, यही हम कर रहे थे, है ना। इसी को एक बड़ी चीज मान रहे थे कि भाई प्राणायाम करना है, ये वो करना है, वो करना है। आप कितनी तरह की आगे सांसों की एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अचानक से पता चलता है यार ये तो ट्रैक ही गलत हो रहा था, ट्रैक तो कोई और है ना। जब क्रिया योगी उन्हें पता चला कि यार ट्रैक तो कोई और है, हम तो किसी और पे जा रहे थे। तो जब वो सही ट्रैक पता चला तब आपको पता चला कि ये जो है ये तो यहाँ से देखिए जुड़ने का है, लेकिन जो वो रास्ता है वो तो और भी ऊपर के चक्रों पे जोड़ने के लिए आपको दिया गया और कैसे वो बढ़ाया गया है ना। मास्टर जो आपके ध्यान की एनर्जी है ना, आपको इस तरह भी पता चलती है। अगर मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं कि नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस ये भी है कि जब आप शुरू शुरू में ध्यान से जुड़ते हो तो आपको वो ध्यान का एनर्जी का लेवल जैसा होता है, वो सांस यहाँ पता चलती है। लेकिन आप जैसे जैसे आपके एनर्जी लेवल को अप करते जाते हो, आपका जो है सांसों का जो लंबाई है वो आपको ऊपर पता चलने लगती है। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ, कभी देखना आप कि आप जब सांस ले रहे हो आपको कहाँ पे पता चल रही है सांस आ रही है। वो यहाँ पता चल सकती है, वो यहाँ पता चल सकती है, वो यहाँ पता चल सकती है, और वो क्राउन चक्रा से भी पता चल सकती है कि वो क्राउन चक्रा तक शायद आ रही है जा रही है। तो आपका एनर्जी लेवल इससे भी आप जान सकते हो कि कैसे कहाँ तक सांस आ रही है। तो आप इससे भी आप देखिएगा, देखिए जो लोगों को अभी यही पता चल रही है उन लोगों को कोई ये सोचने की जरूरत नहीं अरे हमें तो यही पता चल रही है, क्योंकि देखिए ये शुरुआत है, आप बिगिनर्स हो अभी। इस जन्म में आपको अभी अभी ध्यान मिला है, तो अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपको आगे भी पता चलेगी। और हो सकता है कि आज आपने ध्यान शुरू किया, आपको तो कल ही पता चल रहा है कि एनर्जी तो यहाँ तक जा रही है सांसों की। तो इसीलिए किसी भी वे में आपको, मैंने कहा ना, स्वीकार भाव में रहना। हाँ यहाँ तक पता चल रही है ठीक है। तो इसको मेरे बताने का ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि आपका एनर्जी अगर यही है तो वो छोटा है या बड़ा है या आप कम एनर्जी लेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर। इस जन्म में जब आप ध्यान से जुड़े हो आपका पुराना जन्म का एनर्जी भी एक्टिव होता है। तो इसीलिए आपको कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एक्सपीरियंस सिर्फ ये, मैं एक अनुभव बता रही हूँ अपना, वो आपका अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो। और ये मेरे मन में ना बड़े दिन से विचार आ रहा था, तो आज ये अचानक से अपने आप ही आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है कि कैसे आप अपने मेरुदंड से सांसों के द्वारा ही अपनी आत्मा को उसके उच्च स्तर की एनर्जी में ले जा सकते हैं। ये क्रिया, जैसे कि बाबा जी ने बताया था, कि ये आपके शरीर में एक तरह से ऊर्जा का फ्लो बढ़ाने की क्रिया है।
तो वो कह रहे हैं कि आप इससे आप जान पाए होगे कि आप सांसों के द्वारा भी अपने ऊर्जा के लेवल को अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि ये तो शायद आपको बाबा जी ने भी बताया है कि ये जो है ऊर्जा का जो है अपने उच्च स्तर पे ले जाने के लिए फ्लो बढ़ाने की ये क्रिया है। क्रिया योग जो है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि आपका एनर्जी फ्लो बढ़ाने की एक क्रिया आपको सिखाई जा रही है, और जो लोग सीखे उन्हें पता भी है कि कैसे एनर्जी लेवल अप हो रहा है जल्दी जल्दी, है ना। फिर वो बता रहे हैं कि आई एक तरह से ऊर्जा फ्लो बढ़ाने की क्रिया है। ये आपके लिए शारीरिक रूप से तो चमत्कार करेगी, ये आध्यात्मिकता में भी चमत्कार करेगी। मतलब शरीर को तो ठीक करेगी ही करेगी, शरीर के लेवल पे भी काम करेगी, लेकिन ये आध्यात्मिक लेवल पे और ज्यादा काम करेगी। फिर वो बता रहे हैं कि आप सभी दीक्षा के द्वारा शंग्रीला के मास्टर से जोड़ दिए गए हैं। जिन लोगों को भी दीक्षा मिल गई है, शंग्रीला के सारे मास्टर उनके गुरु बन चुके हैं। आप किसी का भी नाम लो, क्योंकि वहां पे जितने भी मास्टर हैं सारे जो है क्रिया योगी हैं, जो मैं जितने भी आप नाम लोगे, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि शंग्रीला के मास्टर से जोड़ दिए गए हैं, आप सभी को वहां स्थान दिया जाएगा। आप आत्मलोक में जाकर दूसरों को रास्ता दिखा सकेंगे। ये जो है, मैंने जो पहला सेशन लिया था बाबा जी का, उसमें ये बताया गया था कि आप में से बहुत सारे लोग चुन लिए गए हैं, सिर्फ आपको हाँ करनी है कि हाँ आप चुन लिए गए हो, क्योंकि आपकी ही हाँ का इंतजार होता है। और मास्टर वो जो सेशन है 1 लाख लोगों को क्रॉस कर गया, 1,01,100 लोगों तक वो पहुंच चुका है। तो ये अभी हुआ है 2-3 दिन में। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि हमारे जो महाअवतार बाबा जी की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है सिर्फ उन मैसेजेस के द्वारा ही। तो आप सबको भी धन्यवाद है, जो भी लोग उस सेशन को लगातार सुन रहे हैं और एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की ही ये सारी चीजें हैं। बाबा जी ने ही लीड किया इस सारे सेशंस को, जो भी मैं ले रही हूँ, जो भी मैं ऑटो राइटिंग पढ़ रही हूँ, वो उन्हीं के ही द्वारा ये परमिशन है मेरे लिए कि मैं इन सब लोगों को जोड़ूं और इनको लेके आगे चलूं। मैं एक मैसेंजर के तौर पे बाबा जी के लिए काम कर रही हूँ। और इस समय बहुत ज्यादा एनर्जी है बाबा जी की। आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, तो हम सब बाबा जी की एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। महातर बाबा जी इस समय कनेक्टेड है हम सब से। 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, और बाबा जी की एनर्जी के लिए आपको सिर्फ हाँ बोलना है कि आप उनसे जुड़ गए हो। बाबा जी आप सबसे कनेक्टेड है, आप सब उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। वो लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। आपको अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन बाबा जी हमेशा हम सबके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अब वो कह रहे हैं आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप सभी को वहां स्थान दिया जाएगा। आप ये सोचिए, हम सब शंग्रीला वासी होने वाले हैं, है ना, बहुत जल्दी। तो फिर वो कह रहे हैं आप आत्मलोक में जाकर दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। देखिए हम सब काम ही यही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप जाके एक बार बस जाओगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे। मोक्ष सिर्फ एक ही चीज का है कि आप अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी सोच के साथ वापस आओगे। अभी क्या है, कर्मा है। अब कर्मा जब नहीं रहे, कर्मा का ग्रीड ही तोड़ दिया गया, कर्मा का कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने हाँ नहीं की है। अगर आप कहोगे कि हाँ कर्मा है, हमें तो झेलना है, हमें तो मिलना ही था, है ना, तो आपके लिए कर्मा एक्टिव रहेंगे। लेकिन आपने अगर कह दिया कि हाँ हमने अपने कर्मा सारे बैलेंस कर लिए हैं, अब हम नए कर्मा जो है अच्छे वाले करेंगे, अच्छे कर्मा के साथ अच्छी एनर्जी के साथ रहेंगे, तो आपके लिए वो एनर्जी एक्टिव कर दी जाएगी। तो इसलिए जो लोग भी हाँ करेंगे, वो लोग क्या है, मोक्ष को ही अब जाएंगे आगे। अब मोक्ष क्या है, मोक्ष ऐसा होगा कि आपको एक बार जाना है आत्मलोक में, आराम से वहां सुख लीजिए, आराम करिए कुछ दिन, और उसके बाद फिर ढूंढिए कि आपको वो जो ज्ञान मिला था सारा, जो आपने इतने जन्म क्रिएट करके पाया,
तो ज्ञान ही ले रहे हैं हम सारे, ये लोग अनुभव ले रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारे शब्द यूज कर रहे हैं ना हम। तो वो किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आप गुरु रूप में आओगे तो आपको काम क्या करना है? लोगों को ज्ञान देना है। तो जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आप कैसे लोगों को दे पाओगे? तो इसीलिए वो ज्ञान आप पा रहे हो। तो वो जब आप पालोगे तो आके वापस गुरु रूप में ये एनर्जी फिर से वापस लोगों में बांटनी पड़ेगी। चाहे आप आत्मा लोक में जाके अदृश्य रूप में आके धरती पे काम करो, चाहे कोई शरीर धारण करके आओ, आपको आना ऐसी ही किसी थर्ड डी वाली धरती पे पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ डी में अब जा रही है धरती माँ हमारी। तो ऐसी हजारों करोड़ों धरतियां हैं जो अभी भी हैं, तो आपको वहां पे जाके ये सब ज्ञान बांटना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दिखा सकेंगे पर तभी जब आप रोज ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कौन लोग जो क्रिया योग की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं उनके लिए ये काम है, क्योंकि अभ्यास से ही आप इसकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। इसलिए अभ्यास को ना छोड़े, रोज कम से कम 2 बार करें, 1 बार तो करना ही है। और खेचरी मुद्रा लगा कर रखें, अमृत भरा कलश जिससे बूंद बूंद आप वहां से लेते हैं। खेचरी मुद्रा जो है बहुत सारे लोग हमेशा लगा के रखते हैं मास्टर। खेचरी मुद्रा जब लगी रहती है ना, जब आपकी जीभ पूरी तरह पीछे तालू में यहाँ पे जब लगती है, कई लोग तो उसका पूरा गले तक जीभ को खींच लेते हैं, इतने वो ज्ञानी हो जाते हैं। तो आपकी जीभ जहां तक जाती है खेचरी मुद्रा में, आप देखिए वहां पे ऊपर एक छेद आपको मिलेगा अगर आप पूरी जीभ को पलटाएंगे तो वहां से कहते हैं दिन में कुछ एक टाइम जो है अमृत निकलता है, क्योंकि अमृत का कलश जो है वो कहाँ पे है? अमृत का कलश आपका यही सिर है, जो उल्टा घड़ा पड़ा है ना, कहते हैं वो उल्टा घड़ा यही है। आप अगर वो देखो, आपको तो शेप घड़े की है, उल्टे घड़े की शेप है ये। तो वो कहते हैं अमृत उसमें भरा पड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहर ढूंढते हैं अमृत को। तो इसीलिए हम कभी अंदर के अमृत को नहीं पा पाते। तो अमृत जो है यहाँ से लगातार वो मीठा मीठा एक जल, जो किसी ने मेरे से शेयर किया था, कभी कभी वो मिठास वाला जो है लगता है आपको, मुंह में आ गया कुछ, तो वो जो है वो अमृत ही रहता है। वो वैसे तो वेस्ट जा रहा है आपका, लेकिन जब आप जो खेचरी मुद्रा लगा के उसका पान करते हो, तो वो आपके शरीर के लिए भी काम करता है और एक तरह से अमृत का काम है उसका। तो जो लोग कहते हैं कि जो सगुरा होता है वो तो भर भर के पीता है, और जो निगुरा होता है उसे वो नहीं मिलता। मतलब गुरु बताते नहीं है ना, ये गुरु का ही ज्ञान है। गुरु आपको बताएंगे कि आप खेचरी मुद्रा में उस अमृत का पान कर सकते हो। तो इसलिए ये जो है अमृत भरा कलश है और यहाँ से आपको वो मिलता है। तो आप खेचरी मुद्रा लगा के ही वो कर रहे हो, है ना। फिर उन्होंने बताया कि और शिव दृष्टि लगा कर रखें जब भी समय मिले, है ना। जैसे हमारे जो है गुरु जो है वो आप खेचरी मुद्रा लगा के रखते थे, और ये जो है शिव मुद्रा लगा के रखते थे। शिव मुद्रा क्या होती है? उसके पार, मतलब इन भवों के ऊपर से देखने की एक विधि होती है। अगर जो सही तरीके से आप करते हो तो आप यहाँ से, मतलब थर्ड आई से अपनी आंखों को ऊपर की ओर करके पुतलियों को वहां से देख रहे होते हो। तो जो हमारे ये क्रिया योग के मास्टर है ना, वो उस तरह की विधि हमेशा करके रखते थे और उसी तरह से देखा करते थे। तो वो कह रहे हैं कि लगा कर रखे, जब भी समय मिले आप मेरुदंड से भी सांस लेते रहें। देखिए जो लोग क्रिया योग नहीं कर पा रहे या एक आध बारी कर पा रहे हैं, वो ये सारी चीजें दिन भर कर सकते हैं कि खेचरी मुद्रा लगा के रखें, शिव मुद्रा लगा के रखें, शिव दृष्टि लगा के रखें। अपने मेरुदंड से, अपनी रीढ़ की हड्डी से जो है सांस लेने की कोशिश करते रहें लगातार, कि सांस उसी से ही आ रही है जा रही है। इंटेंशन देखिए इंटेंशन है सारी। ये जो आपको सांस लेने की जब आप इंटेंशन डालोगे कि पीछे से आ रही है सांस, तो पीछे से ही आने लगेगी। यही मैं बहुत दिन से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी इंटेंशन ही आपका जीवन बनने वाली है अब आगे जाके, क्योंकि आपके सोचने से ही काम होंगे। तो आपको अभी ये प्रैक्टिस के तौर पे एक तरह से दिया जा रहा है। तो इसीलिए अपनी सोच को सही रखिए, बिल्कुल जो आपकी सोच वही इंटेंशन हो जाती है, धीरे धीरे आप उसी वे में काम करते हो, तो आपको वही चीज मिल रही होती है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि आप जो है मेरुदंड से भी सांस लेते रहिए दिन भर। जैसे कि मूलाधार से सहस्त्रार से छोड़े, मूलाधार से ले और सहस्त्रार से छोड़े, इस तरह आप कभी कभी ये अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ सूक्ष्म व्यायाम भी करें, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है जो आपकी नसों और नाड़ियों से प्रवाहित हो रही है। तो हमेशा इसका प्रवाह बना रहे, ये कोशिश करें। मतलब सूक्ष्म व्यायाम भी करे रहे। देखिए बहुत सारी देर तक एक जगह नहीं बैठना होता है। आपको अपने हाथों पैरों को लगातार, गर्दन को, सूक्ष्म व्यायाम यही होते हैं, अपनी आंखों के व्यायाम, गर्दन के, हाथों के, ये सारे आपको बैठे बैठे आप कंधे हिला रहे हो, ये सारे जो है ये व्यायाम है, ये लगातार करते रहिए।
ताकि नसें और नाड़ियां आपके ब्लॉक ना हो, उसमें ऊर्जा का फ्लो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा होगा, जो खून की नसें है ना, उन्हीं के द्वारा ऊर्जा का फ्लो होता है। तो फिर ये कह रहे हैं ये कोशिश करें आप सभी आगे भी क्रिया योग से जुड़े, मैसेज दिए जाते रहेंगे, बस आप सभी ध्यान से जुड़े रहें, क्योंकि आनापान सती ध्यान ही आपके लिए हमसे जुड़ने का एक तरीका है। मास्टर कह रहे हैं आनापान सती ध्यान लगातार कीजिए, क्योंकि मैसेज लेने के लिए जो है वो आपको ध्यान में ही दिए जाएंगे, ये वो बता रहे, इसलिए ये एक तरीका है, इससे आप जुड़े रहें। क्योंकि क्रिया योग अभ्यास तो आपको आपको साथ क्रिया से क्रिया हो रही है, और आपका योग आपके लिए ये जो शब्द है ये उस दिव्य ऊर्जा के जो प्रकाश रूप में उससे जुड़ने का तरीका है। क्रिया योग मतलब जो एक क्रिया आप कर रहे हैं, योग मतलब जुड़ना। तो वो कह रहे हैं ये जो एक दोनों शब्द है ना, ये जो वो दिव्य ऊर्जा है जो प्रकाश रूप है, उससे जुड़ने का ये एक तरीका है। मतलब प्रकाश रूप मतलब जो जो हम कहते हैं ना कि जहां से हम अलग होके आए हैं, तो ये उस प्रकाश रूप से जुड़ने का एक माध्यम आपको दिया गया है, उससे जुड़ने का ही ये तरीका है। तो साधारण ध्यान करना भी आवश्यक है, और क्रिया योग द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना भी लगातार जारी रखें। मतलब कि ध्यान को नहीं छोड़ना है, क्रिया योग में भी ध्यान लग जाता है लास्ट में, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन आप अपनी इंटेंशन के साथ आप ध्यान भी लगातार करिए, ध्यान को नहीं छोड़ना है। और क्रिया योग अपनी ऊर्जा को बढ़ाना भी लगातार जारी रखें। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन बदल गया, विचार बदल गए, सब कुछ शांत हो गया। इस आत्म शांति को आप महसूस कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप क्रिया योग से जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया, जीवन बदल गया, विचार बदल गए, सोच बहुत सारी बदल गई, और जब ये बदलेगा तो जीवन तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो फिर कह रहे हैं वो जो अंदर एक शांति आएगी ना, देखिए आत्मा का जो सही स्वरूप है, जो उसकी एक ओरिजिनल ऊर्जा है ना, वो शांति ही है। अशांत कौन है? मन। मन क्या है? आत्मा के ऊपर एक लेयर है ना? अगर वो मन को साध लिया, मतलब अब वो क्या है, मन क्या है? चंचल है। मन एक सागर है, मन एक पानी का भी का वो है, उसका जो मन का एक सिंबल है वो पानी भी है। तो पानी क्या होता है? पानी में लहरें उठती रहती हैं, हमेशा लहरें उठती रहती है। नीचे समुद्र शांत होता है, नीचे पानी में लहर नहीं है। पानी में लहर कहाँ है? ऊपर है, क्योंकि विचार आ रहे हैं ना, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कोई इधर कभी उधर कभी उधर। तो आत्मा तो शांत है, लेकिन मन अशांत है। मन जब तक शांत नहीं होगा, आप अंदर तो आत्मा की शांति है, लेकिन क्योंकि मन अशांत है तो आप वो ऊपर नहीं आ पा रही है शांति, आप मन के ही फेर में रह जाते हो, तो अंदर की शांति को अनुभव नहीं करते। आप समुद्र को देखो कैसे वो अंदर शांत है और ऊपर लहरें हैं। तूफान आएगा तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। लहरें कहाँ उठेंगी? ऊपर उठेंगी। तो ये जब तक ये शांत नहीं होगा, अंदर आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शांति का है, वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप ध्यान में जुड़ोगे, ध्यान के साथ आप कनेक्ट होगे, उस पे काम करोगे, तो आपका क्या होगा? मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होने लगेगा तो आत्मा की जो शांति की ऊर्जा है वो आपको महसूस होने लगेगी धीरे धीरे, और आप बाहरी ऊर्जाओं से जल्दी कनेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी चेतना बढ़ जाएगी, है ना? जब चेतना बढ़ जाएगी, मन की अशांति खत्म हो जाएगी, मन इधर उधर भटकना बंद कर देगा, मन इधर उधर की एनर्जी से जुड़ना बंद कर देगा। तो आप अपने आप ही मन और आत्मा दोनों को शांत कर पाओगे। ये मैसेज मुझे बहुत दिन से देना था, लेकिन ये आज यहाँ पर आया है। तो ये मन की शांति इस तरह से आती है जब, क्योंकि आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कर लेते हो, आप अपने एनर्जी एक लेवल पे आ जाते हो, आप बाहरी चीजों से जल्दी कनेक्ट नहीं होते हो। तो जब बाहरी चीजों से कनेक्ट नहीं होते हो तो मन विचलित नहीं होता है। मन कैसे विचलित होता है? इसने वो कर दिया, इसने वो नहीं किया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये आज नहीं मिला मुझे, टाइम पे ये नहीं मिला, तो हम क्या कर रहे हैं? बाहरी दुनिया में खोए हुए हैं। जब आप अपने में अपने आप को एक तरह से कहेंगे ना समेट लेंगे, तब आप जो है अंदर मन में जो शांति है ना, वो आपके शब्दों में, आपके चेहरे पे प्रकट होने लगेगी, वो आपकी बातों में लोग महसूस करने लगेंगे, आप में बदलाव महसूस करने लगेंगे। और जब वो बदलाव गहरे तक जाएगा, तब आप आत्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे। तब जो है आप आत्मा की भाषा को भी समझ पाएंगे, आत्मा की ऊर्जा लेवल पे आप काम कर पाएंगे। तो आत्मा का लेवल तो हमेशा हाई है, हम अपने मन के विचारों से उसे जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है? तो वो कह रहे हैं ये आपके जीवन का ही नहीं, आत्मा का भी एक बड़ा पड़ाव है। ये जो क्रिया योग आपको दिया गया है, ये आत्मा का एक पड़ाव है।
जो आपको ठहराव में लाएगा। वही जो मैंने अभी समझाया कि कैसे ठहराव में लाएगा। तो कह रहे हैं आप इस बदलाव को खुद बता सकेंगे क्योंकि ये आत्मा के लेवल पर हुआ है, इसलिए आप सबके द्वारा धरती पर जो बदलाव को चुना गया है, ये आप सभी की उसमें भागीदारी का इनाम है। जो आप सबने बदलाव को चुना, मतलब हमने जो है ध्यान को चुना, हमने ध्यान को फैलाया, हमने सेवा ली, हम इधर उधर सेवा कर रहे हैं, हमें जो चीजें पसंद आ रही है हम दूसरों को शेयर कर रहे हैं कि भाई आप भी आइए, आप भी बैठिए 10 मिनट के लिए सही ध्यान कीजिए। तो जब हमारी ये ध्यान, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो ध्यान से फैली है वो प्यार की फैली है। और जो लोग सही में ध्यानी है, सबके लिए नहीं मैं कह रही हूँ, जो लोग सच के ध्यानी है, वो लोग अपने एक अंदर ठहराव महसूस कर रहे होंगे। किसी को जज ना करना, किसी के ऊपर ब्लेमिंग ना करना, आप ब्लेम कर रहे हो तेरी वजह से इसके, ये भी गलत है। तो जब आप सच के ध्यान में हो, सही ध्यान की ऊर्जा में हो, तो आप अंदर के ठहराव को महसूस करते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप प्यार की एनर्जी में आते हो। आप प्यार की एनर्जी बांटना शुरू करते हो, लोगों से उस वे में ही कनेक्ट होना शुरू करते हो। आपके अंदर जो है लोअर एनर्जी नहीं रहती है फिर, कि नफरत की, गुस्से की, ये वो सारी एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, प्यार स्प्रेड कर रहे हो। और जब आप ये कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, यूनिवर्स की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वही एनर्जी तो उसे चाहिए ना, आपके द्वारा वो उसे तो मिल ही रही है, आपके आसपास वालों को भी मिल रही है, आप वही स्प्रेड कर रहे हो, तो वो एक तरह से आप सेवादार हो। तो जरूरी नहीं है कि आप ध्यान करा रहे हो तभी आप सेवा कर रहे हो या किसी और तरह की सेवा कर रहे हो, नहीं। अगर आप अपने शब्दों के द्वारा भी इस एनर्जी को बांट रहे हो तो भी आप सेवा में ही हो मास्टर। सेवा के, सेवा जो है ना एक शब्द है सिर्फ, लेकिन उसका जो है एक रूप बहुत बड़ा है। हर तरह की सेवा हो सकती है। आपके पास पैसा है तो आप पैसे की सेवा दीजिए, किसी को रोटी खिला दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी के घर में दिया जला दीजिए, किसी बच्चे को जॉब दिला दीजिए। जो भी आप कर रहे हो वो सब आपकी सेवा में लिखा जा रहा है, लेकिन कब लिखा जा रहा है, जब रिवर्स की कोई चाहत नहीं है कि कुछ कुछ मुझे इसके बदले में मिल जाए, है ना, मैं ये काम कर रही हूँ ये मिल जाए। क्योंकि ऐसे ही एक दो लोग मुझसे कनेक्ट हुए जिनको कि जो है जिन्होंने मुझे, एक ने तो खास कहा, नाम नहीं लूंगी, कि भाई आप जो है ना अपनी ये चीज फीस जो है थोड़ी सी कम कर लो, क्योंकि मैं जो हूँ ध्यानी हूँ, मैं ध्यान कराता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। मैंने कहा सर जी आप कहाँ ध्यान करा रहे हो, आप तो आ गए यहाँ पे उस ध्यान के बदले में कुछ लेने के लिए, कि भाई इतने दिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान कराया तो अब आप मुझे ये चीज कम में दे दो। तो मैंने कहा अब क्या हुआ, यहाँ पे एक माया लग गई ना, मोह आ गया कि चलो वो जो मैंने सेवा किया अब इसका फल यहाँ पे मिल जाना चाहिए मुझे। तो अब क्या वो सेवा रही, आप लोगों हाँ ना में कहो कि सेवा रही, वो नहीं रही ना, क्योंकि वहां पे भाव आ गया ना कि कुछ मिले इसके बदले में। तो मिले तो भाई आपका बिजनेस हो गया ना, वो तो एक काम हो गया आपका। आप कुछ या तो कर्मा क्रिएट कर रहे हो या कोई एक बिजनेस के वे में बात कर रहे हो। सेवा कहाँ पे होती है, निस्वार्थ भाव जहाँ पे होता है, कि जहाँ पे किसी से बदले की कोई चाहत ना रहे। आज मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, मैंने किसी को भी नहीं बताया और मैंने कहा चल ठीक है मैं किसी के लिए कुछ कर पाई, तो भाई ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स, तूने मुझे चुना, क्योंकि तेरे पास तो करोड़ों बंदे थे, तू किसी और को चुन लेता। तो जहाँ पे निस्वार्थ है ना वहां पे सेवा है। जहाँ पे कुछ पाने की आस है, चाह है, वहां पे कोई सेवा नहीं लग रही आपकी। आप ये समझ लेना कि अगर आपने स्वार्थ के भाव में कुछ कहा कि ये मुझे इसके बदले में, तो नहीं, वो फिर सेवा नहीं रहेगी। तो सेवा करनी है तो निस्वार्थ शब्द सबसे पहले आएगा, प्यार की एनर्जी आएगी और निस्वार्थ भावना आएगी। तो उसके वो कैसे आएगी, जब आपके अंदर ठहराव आ गया, जब आपको समझ आ गया कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है। क्योंकि यही दो शब्द है जो भटका रहे हैं सबको। क्योंकि जीवन का मतलब लोग क्या समझते हैं, कुछ बन जाना, कुछ कर लेना लाइफ में, जीवन सफल हो गया, है ना, यही समझते हैं कि भाई बच्चे कुछ बन गए चलो हमारा जीवन सफल हो गया। अरे आपका जीवन अपने लिए जब आप करोगे तब सफल होगा। जिस दिन मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए काम करना शुरूंगी करूंगी सोचूंगी, तब मेरा जीवन सफल होगा। क्योंकि नहीं तो मैं तो फिर आई और चली गई, मैंने तो कुछ किया नहीं। जो सेवा वो करनी थी, मैंने अपने परिवार की सेवा की, मैंने अपने साथ जुड़े लोगों की सेवा की। उसका जो है मेरा कर्मा भी हो सकता है, मेरी सेवा लग भी रही हो सकता है। लेकिन मैंने अगर अपने आत्मा के लेवल को नहीं समझा, मैंने आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, तो सेवा कहाँ लगी फिर मैंने अपने लिए क्या किया, फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया ना। फिर तो आए और चले गए, हर जन्म में हम यही कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं। आए, अपना नौकरी नाकरी की, अपना परिवार पाला, अपना चले गए। फिर मैंने क्या बताया था, मेरे पापा को यही करना पड़ा ना, उन्होंने एक पूरा जन्म क्रिएट किया है अब।
कि वो पूरे टाइम जो है देवी माँ की सेवा में रहेंगे हिमाचल के एक मंदिर में। तो आप ये समझिए कि अगर आप भी इसी तरह की एनर्जी में है कि भाई पहले ये, पहले वो, बाद में ये, बाद में वो, तो मत करिए ये। जब जिस चीज का भी मौका मिलता है कर लीजिए, क्योंकि कभी नहीं पता कि कल आँख खुलनी है कि नहीं खुलनी है। इसीलिए आज में ही जीना है, उसकी भी एक वैल्यू है आज में जीने की। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके जो द्वारा जो चुना गया बदलाव, जो हमने ध्यान को चुना और ध्यान को बांटा, तो वो कह रहे हैं ये सभी जो है आपकी भागीदारी का इनाम है। जो आपको दीक्षा दी गई वो आपकी इस भागीदारी का इनाम है, ये आप सभी को दिया गया है। वह इसके बाद आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो बाबा जी को इनवाइट करें और फिर क्रिया योग का अभ्यास करें तो सब कुछ ठीक होगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि ये जो हम सब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा करो, फिर बाबा जी को खुद ही इनवाइट करो और उनसे बातचीत करो और उनकी देख रेख में अपने लिए मैसेज लो और या उनके साथ क्रिया योग करो। तो फिर वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आपकी भावना से ही आप सब कर पाएंगे। तो भाव अच्छे रखें और सादा जीवन जिए और विचारों में शुद्धता लाए। वही सब जो मैंने बताया है ना, विचारों में शुद्धता लाए। अभी और भी बहुत कुछ किया जाने वाला है सभी के लिए, प्रतीक्षा कीजिए। बस तो आज इतना ही, चलते हैं। राम राम, नमः शिवाय, शिव शिव शिवाय, शिवोहम शिवोभम। और फिर एक शब्द सुनाई दिया मुझे, गुरु देवो भव, है ना। गुरु देवो भव, मतलब गुरु जो है एक तरह से हमारे देवता हैं, गुरु को देवता की तरह ही पूजनीय मानना चाहिए। और अगस्त मुनि का प्रणाम स्वीकार करें, वो कह रहे हैं ये कि अगस्त मुनि का आप सब प्रणाम जो है स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही, आप बातें कीजिए और बाकी आप जो है शिवो हम कह के वो चले गए बाबा जी। तो ये थी अगस्त मुनि जी की राइटिंग, और ये इत्तेफाक ये है कि जो मुझे नहीं मिल रही थी और कॉपी खोली तो बस 2 पन्ने पलटने के बाद ही ये मिल गई। तो थैंक यू मैम, इसको आपने पढ़ने के लिए मुझे आज कहा, क्योंकि बहुत कुछ जो है मुझे लगता है आज के वे में था, आज कुछ नए मैसेज भी आए। तो थैंक यू संतोष मैम जी। थैंक यू वृंदा जी। बहुत खूबसूरत मैसेज। और एक जगह मैंने किसी सेशन में सुना भी था कि महाअवतार बाबा जी का भी अगस्त ऋषि के साथ कुछ संबंध। हाँ, ये सारे क्रिया योगी है ना, ये सारे जी क्रिया योगी ही हैं। और इनका देखिए, अब जब महामुनि हमारे कौन है, महाअवतार बाबा जी है, तो इनका तो आपस में वैसे भी कुछ और भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये मुझे पता है जी कि ये जी, सारे क्रिया योगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी को मन में भी कोई प्रश्न है, कोई एक्सपीरियंस है, या किसी भी विषय पे वृंदा जी से कोई क्लियरेंस चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, बात करें। जी जी सुमन जी। सुमन जी मैम, आत्मवंदन। जी, आत्मवंदन। थैंक यू, आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया हमें। और मुझे एक चीज आज ध्यान आई, सुबह जब मैं क्रिया योग कर रही थी ना, तो मुझे मतलब मुझे इसका कोई लिंक नहीं पता था। आपने आज बात की तो मुझे उससे लगा कि मुझे आज सुबह ना अपना घड़ा खाली दिखाई दिया, और सिर के ऊपर दिखाई दिया बिल्कुल खाली। उस टाइम एकदम मेरे को हुआ कि ये घड़ा क्यों दिखाई दिया। पर अब आपने बोला ना कि सिर के ऊपर उल्टा घड़ा होता है, फिर मेरे को लगा कि वो घड़ा शायद वही हो मेरा। तो आप जी मुझे तो बताएं। लेकिन पर वो खाली था खाली वो क्यों बिल्कुल। दिखेगा मैम? आपको ऐसा पता नहीं लगा वो मेरे को। क्योंकि खाली हाँ, तो नहीं मुझे दिख। मुझे तो बिल्कुल खाली दिखा, और अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो खाली था बिल्कुल। तो आपको इस तरह से आपके सिर के ऊपर रखा हुआ दिखा और वो खाली दिखा? हाँ, सिर के ऊपर रखा हुआ दिखा और सीधा रखा हुआ था अच्छा। क्रिया योग करते हुए। और मैंने ना उस टाइम इसको इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही मुझे लगा होगा। तो अब आपने बोला ना, तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि हाँ, आज मुझे सुबह दिखा था क्रिया योग करते हुए। तो आपको फिर बाबा जी से ही मैसेज लो कि वो क्या है, क्या ज्ञान भरना है नया, क्या कुछ और मिलने वाला है। क्योंकि मैंने कहा ना, जो भी गोल दिख रहा है वो भी आपका कोई पोर्टल हो सकता है। तो वो भी हो सकता है कि कोई नया ज्ञान आपके अंदर प्रवाहित होने को हो रहा हो। तो आप ठीक ना है। महातर बाबा जी से ही सामने पूछिए। देखिए, मैं मेरे लेवल पे बता पाऊंगी, लेकिन बाबा जी का लेवल तो ठीक है जी। विशाल है। तो उनसे ही पूछिए ये बात, ठीक है। ठीक है। और बाकी अगर थैंक कोई यू। मुझे इंट्यूशन आएगी तो मैं नेक्स्ट बार ही आऊंगी तो बता दूंगी। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। थैंक यू सुमन जी। जी गायत्री जी बात करिए। सरस्वती शर्मा जी बात करिए। आत्मबंधन मैम। जी आत्मबंधन। जी, मुझे कल सुबह में वो 3:25 हुए थे। मुझे मेरे अचानक आँख खुल गया और मैं कुछ बोल रही थी अपने आप। अंदर से आवाज आ रही थी और मैं बोल रही थी, मेरे अंदर बोल रही थी। मुझे कभी भी ऐसा स्पष्ट आवाज नहीं आया। जब तुम अपने आप में नहीं होते हो, फिर भी आपके अंदर कोई होता है, वही ईश्वर है। एक वो आया। और दूसरा क्या आया कि जब भीड़ में भी तुम्हारे अंदर कोई आनंद से रहता है, आनंद पूर्वक रहता है, वही ईश्वर है। ये दो आवाज अंदर से आ गई। मैं तो दंग रह गई। इतना एनर्जी आया, इतना एनर्जी आया कि मैं फिर आपकी बात समझ के उस वक्त उठकर मैं फिर बैठकर ध्यान के लिए बैठ गई। ध्यान जी मैंने आपको उस वक्त न बहुत 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 अभिवादन किया, आपको बहुत याद किया। और उसके बाद फिर मैं ध्यान के लिए थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे फिर 4 बजे उठकर सब अपने आप वो क्रिया करना है। मैं पौने 4 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन उस वक्त को मैं 4 बजे तक रह गई और दिन भर वही समझ रहे। फिर उसके बाद ये लिख 2 लाइन, 2 पॉइंट अब मैंने लिख लिया। और आज क्या हुआ कि आप आ गई, फिर मुझे फिर ध्यान कराने का ये संतोष मैम ने जो मौका। अवसर दिया, उसके लिए तो मैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और आपको मैं ये बताने के लिए, बताऊं या नहीं जी बताऊं? हाँ, बताना है, क्योंकि बिंदा मैम हमारे इतना सेवा कर रही है, हमें इतना दे रही है। तो मेरे अंदर जो है, मैं इसे इनको सुनाना है। मैडम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये अब उसके बाद हो जाएगा। जी। तो मैम आप देखिए, मैं भी यही कह रही हूँ ना कि आप अपने एनर्जी लेवल पे सब कुछ जान रहे हो, लेकिन आपको जब बाहर से गाइड करते हैं ना, तो आपको लगता है अच्छा उन्होंने कराया तो बहुत एनर्जी आई। मैं आपको कह रही हूँ, एक ही जगह 50 लोग ध्यान कर रहे हैं, 50 में से 5 को अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, 5 को अलग हो रहा है, 5 को हो ही नहीं रहे। तो वो अपने अपने एनर्जी लेवल पे ही आप रिसीव कर रहे हो। और आज आपने मेरी मतलब मास्टर जो मैसेज दे रहे हैं उसको सही कर लिया, कि सही में मास्टर आपको जगाते हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। आप उसको तो समझ ही नहीं पा रहे हो, आप बाहर परमात्मा खोज रहे हो। तो वो हर जगह आनंद में है, मतलब वो भीड़ में भी आपके अंदर परमात्मा जो है आनंद में है, लेकिन आप उस आनंद को खो चुके हो क्योंकि आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे हो ना। तो आज भी मेरे मैसेज में यही आया है, देखिए मन और आत्मा की बात आई है कि कैसे आप उसको अनुभव कर पाओगे, आपके अंदर जो परमात्मा है उसकी ऊर्जा को आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे। तो आपने बता दिया कैसे कि रात को उठ के ध्यान करो 3:30 बजे और अपने आप जुड़ जाओगे। और आजकल मेरे साथ फिर से वही हो रहा है, पहले बीच में बंद हो गया था, आजकल भी यही हो रहा है मेरे साथ भी। जैसे आपने कहा, मेरी भी आंख 3:30 बजे खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती है। तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ध्यान फिर से करना है अभी। तो मैं और बड़ी फ्रेश भी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि दिन भर मैं थकी रहूं, मैं 3 बजे से उठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आज का भी एक चमत्कार है कि आज जो है खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती आई करीब, तो मुझे नहीं पता 3 बजे थे या उसके आगे पीछे का कुछ टाइम था, लेटे लेटे मेरी अचानक से आंख लग गई और सही 3:40 पे जो है जैसे किसी ने मुझे एकदम से उठा दिया। क्यों, मैं भूल गई थी, मैं तो नींद में शायद 4:30 बजे उठती, लेकिन जैसे किसी ने मुझे ऐसे उठा दिया और मैं उठ के बैठ के घड़ी देख रही हूँ कि कौन से वाले 3:30 हो रहे हैं, कि रात वाले हो रहे हैं या दिन, मतलब ऐसी नींद में थी मैं इतनी गहरी। तो मास्टर्स ना हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, वो हमेशा अलर्ट करते रहते हैं हमें, लेकिन हम जो है शायद उनके जो सिग्नल है या उनकी दी हुई चीजें हम उनसे समझ नहीं पाते हैं। तो आप ये समझिए कि मुझे यहाँ पे आना था तो मुझे 3:45 से उठा दिया गया कि भाई सोने का समय नहीं है, आज सेशन है, उठ के करो काम कुछ। तो आपको भी 3:30 बजे उठाया, मुझे भी आजकल उठा रहे हैं। तो ये आपके लिए जब ये होता है कि आपकी आंख खुलती है, तो इसका मतलब आपको ध्यान की एनर्जी से जुड़ना है उस समय। तो जो भी लोग अगर इस तरह है, उठते हैं 4 बजे, आंख खुल गई 3:30 3, तो ध्यान में बैठ जाइए, ठीक है। चाहे बेशक से वापस, मैंने कहा ना, आंख मत खोलिए और वापस से चाहे तो सो जाइए, तो वो आपकी पूरी योग निद्रा ध्यान की ही अवस्था रहेगी वो। थैंक यू मैम, इतनी जी प्यारी शेयरिंग के लिए। आप सोच रहे थे कि करूं थैंक कि यू। नहीं करूं, करना ही जी चाहिए था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सरस्वती जी। थैंक यू लगे। जी गीता जी बात करिए।
अनम्यूट नहीं हो पा रहा। मैम ऑप्शन दे दीजिए। नहीं, अनम्यूट है। नहीं नहीं, म्यूट है मैम। अच्छा, जी जी गीता जी करिए। जी। आत्मवंदन वृंदा मैम, थैंक यू। कितना दिन तक आपका राह देख रहा है। मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी आपके आज ब्लू का बिंदी लगाया था आप आज, एंड मैंने आपको सपने में देखा था। तो आपने साड़ी पहना हुआ था। आई डोंट नो आप साड़ी पहना कि नहीं पहना था, मुझे पता नहीं। तो जैसा आपके चेहरा इतना उजाला चेहरा था, लाल वाला बिंदी था, आप बोला रहा था, प्रवचन कर रहा था कभी, एंड आपको सब उठा चलो 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 बोल रहा था। एंड मैंने मेरा मदर इन लॉ को बुलाने के लिए गया, माँ जी चलो, हमारा बिंद्रा मामा आ गया है, मासरा आ गए, चलो सुनने के लिए। And मेरा मदर ने बोला तू जाओ, मैं पीछे आ जाऊंगी, अभी नहीं आ जाए, मेरा काम है, बोला मेरा मदर इन लॉ। उसके बाद मैं आपके पास आया तो आंख खुल गया। तो वो क्या है मुझे पता नहीं है, ऐसे ही चश्मा लगा हुआ था, लाल वाला साड़ी था, लाल वाला बिंदी था, एंड मुझे बहुत खुश गए। उसके बाद में आँख खुल गए। मैंने सोचा ओह कितना जल्दी आँख खुल गया, मुझे पता नहीं। तो आपके पास मेरा सपना बन गया हो गया, एंड जी वही था, मुझे वही पूछना था। एंड मैंने एक बार ध्यान में गया था, ध्यान में रहा था, एंड मेरे बहुत हंसी रहा था, मुझे हंस आया था, मैं हंस रहा था। मेरा हस्बैंड बोल रहा था क्यों हंस रहा है तुम, कितना क्या हुआ। तो उसके बाद पता नहीं क्या है वो, मुझे आपसे पूछना था। एंड कितना बार आपने तो मंडे मंडे आती है नेपाल ध्यान में, मंडे आज मेरा छुट्टी है, तो आपके साथ जुड़ गए, मैं बहुत खुश हुए। तो मंडे तो नहीं आ सकते हो मैं नेपाल ध्यान में, मैं काम जॉब है मेरा। तो आज मौका मिला तो इसलिए आपसे पूछा भिंडरा मैम। थैंक यू। जी। मैम क्या होता है ना, जैसे आप कभी जो है आप ध्यान में कोई एक्सपीरियंस करते हैं या इस तरह के जैसे मेरे रूप में, तो वो असल में मैं नहीं होती हूँ, वो आपके कोई ग्रेट मास्टर आपको कोई मैसेज देने आए होते हैं। तो जो उन्होंने देना होता है ना, वो आत्मा के लेवल पे वो काम होता है। आपको जरूरी नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ आपने सुना हो नहीं सुना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो भी ज्ञान और उन्होंने देना था वो सब आपको दे दिया है उन्होंने। वो कोई देवी की एनर्जी रही होगी, जो क्योंकि आप मुझ पे विश्वास करते हैं या शायद मुझे जानते हैं और किसी को शायद इस समय नहीं पहचान पाए, तो इसलिए कभी कभी मास्टर आपके पहचानने वाले लोगों के रूप में भी आते हैं। तो आपको कोई ग्रेट मास्टर कुछ आपको ज्ञान दे के गए हैं आपके लिए। और आपकी सासू माँ या तो पहले से ही ज्ञानी है वो क्योंकि जो लेवल का ज्ञान आने वाला था ना उनके पास रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि तू जा तू ले, मेरे पास है अभी फिलहाल तो इस तरह से आप समझिए कि मास्टर्स जो है ध्यान में इस तरह से जुड़ते हैं, या आपको अभी अभी उन्होंने बताया कि सपने में दिया जाता है, जागृत में दिया जाता है, ध्यान अवस्था में दिया जाता है। तो आपको जो है इस तरह से ध्यान में ज्ञान, ये नींद में आपको ज्ञान दिया गया है। ठीक है। जी बहुत अच्छा। और अनम्यूट आज करिए। यहाँ यूएसए में कोई नेशनल हॉलिडे है, तो आज जी गीता जी की छुट्टी हो गई और आज वो मंडे को जुड़ गई, नहीं तो वो सिर्फ अच्छा सैटरडे संडे को आती हैं। अच्छा। तो रिकॉर्डिंग सुनती हैं बाकी। जी जी मैम को अनम्यूट कर दीजिए, शायद कुछ और भी कहना होना। जी गीता जी बात करिए। थैंक यू सो मच मैम, इतना ज्ञान आपने मुझे दिलाया, बहुत बढ़िया। आप कितना तो आप उन मास्टर को थैंक यू बोल देना, ठीक है। जो भी मास्टर आए थे उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, या आपने बहुत ज्ञान दिया, ठीक है। इसलिए आपको और वेट कर रहा जी जी, और है। ना स्वीकार लेना है जो मिला है ना, उसे हाँ बोल देना है कि थैंक यू आपने हाँ, मुझे इतना दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू, लव यू मैम, थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू गीता जी। जी थैंक यू। विनय जी बात करिए। आपसे वंदन मैम। जी आत्मवंदन। आज का सेशन बहुत ही अद्भुत था, बहुत अच्छा ज्ञान जो जिससे हमारा आत्मबल भी कितना मजबूत होता है। मतलब जैसे हम क्रिया योग कर रहे हैं डेली में, मतलब हमारे लिए एक नई चीज है वैसे वो, लेकिन उससे हमारा आत्मबल तो बढ़ी रहा है। डेली में हम जो कर रहे हैं वाकई में, जो हेल्थ वाइज इशू देखा जाए, मेंटली देखा जाए, कॉन्फिडेंस देखा जाए, कहीं आप ज्यादा तो लोग आपकी बात मान रहे हैं, उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, मतलब
एवरीथिंग, सब चीजें हमें मिल रही हैं, मान सम्मान सब चीजें मिल रही हैं, और अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस आता है, और ध्यान इतना गजब का लगता है कि वही समाधि वाली स्टेज तो कभी नहीं देखी, मतलब जैसे आप हो गए आपको पता नहीं चलता कि आधा एक घंटा तो कहाँ गए, मतलब पता नहीं चलता। तो वाकई में तो इससे और मोटिवेशन मिला हमारे को, जैसे कि बताया अगस्त्य मुनि की अपनी राइटिंग में, कि आप कनेक्ट हो चुके हो संगीला घाटी के मास्टर्स के साथ में, मतलब और आपको आगे भी चांस दिया जाएगा सेवा करने के लिए, अगर हम उस राह पे अग्रसर होते रहे, अपना हम कर्तव्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ध्यान में आगे बढ़ते रहे, तो कितना हमारे लिए टारगेट बन जाता है, हाँ, कि हमारे मन में एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमें ये करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो एक टारगेट मिल गया हमारे को कि हमें वहां तक पहुंचना है करके। तो जी बहुत हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है। इसीलिए आपसे जुड़ते हैं और इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर साहब, जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये सभी जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना, असल में ये आपकी अपनी ऊर्जा है। आपका अपना आत्मा का लेवल इतना हाई है कि आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं और इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जा रहे हैं, कोई कुछ बोलता ही होगा, कोई कुछ सुन के कहता होगा, कोई फालतू की बात, ये वो अपने अपने एनर्जी लेवल पे बात होती है ना। कभी कभी हमारा एनर्जी लेवल भी चेक हो रहा होता है उस समय जब वो चीजें चल रही होती है, मुझे अब समझ में आता है। तो आप लोग अपने वे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये रास्ता है, तो इसलिए आप जुड़ रहे हैं और आप उन मैसेजेस को समझ रहे हैं और चीजों को रिसीव कर रहे हैं, मतलब हाँ बोल रहे हैं कि हाँ चाहिए। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बस सब कुछ मैंने कहा ना आपके लेवल के हिसाब से क्रिएट होता रहेगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूछेंगे वो आपसे, वो कहेंगे हाँ बच्चा इस लायक हो गया, 10th का ज्ञान देना है, दे दिया। अच्छा अब 12th के लायक हो गया, चलो 12th वाला ले लो। तो हमारे साथ ऐसा होता है, वो हमें नहीं पता चलता है। उन्होंने कहा ना या तो जागते में देंगे, या सोए में देंगे, या ध्यान में देंगे। तो अब आप देख लो आप क्या कर रहे हो। ध्यान में लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ध्यान में कम से कम पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मास्टर इसीलिए वो कह जी रहे हैं कि ध्यान से जरूर जुड़े रहिए। ठीक है। जी, थैंक यू वृंदा जी। लेकिन जो विनय ने बोला है, विनय जी ने अभी, तो वो एक गाइड भी चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होती है जो आपसे मिलती है। आप जी मैसेजेस के थ्रू जो गाइडेंस दे रहे हो वो बहुत बड़ी चीज है। जी वो और कहीं नहीं मिलती है। आपकी नजरों में वो शायद नहीं, आप उसको देख रहे हो, लेकिन हम लोगों की नजरों में वो बहुत बड़ी चीज है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस। यस, जी। थैंक यू सो मैं भी मच। सेवा ही कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह सेवा ही कर रही हूँ। जी बहुत जी बड़ा ईश्वर ने मुझे, मैं तो ये समझ रही हूँ कि इतना बड़ा स्टेज मुझे दिया, इतने सारे लोगों से मैं इतनी जगहों पे जुड़ रही हूँ। और अभी तो बहुत लिमिटेड हो गया है, नहीं तो बीच में क्या होता था, हर दूसरे दिन रोज ही सेशन होता था कहीं ना कहीं। तो अभी थोड़ा सा मैंने कम किया, शायद मुझे नहीं हर जगह जाना है, या वो उनकी परमिशन होगी तब जा पाऊंगी, क्योंकि उनके हिसाब से काम करूंगी तो जहाँ ले जाएंगे वहां बैठना है, नहीं ले जा रहे नहीं बैठना है। कट कर दिया कनेक्शन, ठीक है भाई। तो जो उनके मैसेजेस से जहाँ पे भी जर्नी होनी है, जो जागृति होनी है, वो हो रही है। तो इसलिए बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत ही प्यारे ग्रुप है मेरे पास, अभी जो भी ग्रुप है सब बहुत प्यारे हैं, और आत्माएं वहां पे बहुत 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 बलशाली आत्माएं हैं। सभी क्रिया योगी हो चुके हैं। तो थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए जी आप सबको। जी 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 वृंदा जी। जी, कोई और भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज करें। और मैसेजेस में तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा ज्ञान है कि उसको ऐसे के ऐसा रिसीव किया जाता रिसीव है ना। जी बाकी जिसका जो एक्सपीरियंस हो, या कोई और कहीं से कोई प्रश्न चल रहा हो, तो जी बात कर सकते हैं। जी, लोकेंद्र राज जी, अनम्यूट करिए। आत्मवंदन माँ। जी आत्मवंदन आत्मबंधन। माँ। माँ, मैं तो जी आपको पूरा फॉलो कर रहा हूँ जैसे जैसे आप समझा रहे हो। आप जैसे कि आपने बताया था कि मिट्टी के बर्तनों का हमें यूज करना है, तो मैं तो प्रसाद भी उसी में ही बनाकर मंदिर तक लेके जा रहा हूँ। तो इसके ग्रेट। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि सोमवार है, तो मैंने आज भी मिट्टी के बर्तन में ही भगवान के लिए प्रसाद बनाया है, और यही मंदिर लेके वाह जाना है शाम वाह वाह। ग्रेट। को। आपके थ्रू जो ज्ञान मिलता है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भगवान शिव का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और क्रिया योग तो थैंक कर ही यू। रहे हैं।
क्रिया योग करके तो बहुत आनंद आ ही रहा है और सब कुछ मिल रहा है, तो इसका तो एक्सपीरियंस अनमोल है। तो वृंदा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी जगह से जोड़ दिया, क्रिया योग के लिए मोटिवेट किया था, आपने शुरू की, आपकी वीडियोस देखी थी जो। तो नहीं तो कहाँ आज का यूथ पीढ़ी है जो कहाँ इसी तरह से कहाँ इन सब चीजों में जुड़ पाती है। लेकिन हमारा मन किया और हमें बाद में अच्छा भी लगने लगा, और क्रिया योग ग्रुप में भी लोग पसंद करते हैं, आप लोग भी पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आई लव जी यू ऑल। थैंक यू लोकेंद्र। मुझे ऐसा बार बार मैसेज आता है कि ना, जैसे आपने अभी कहा मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत, ये मेरे ना अंदर से बार बार आता है। शायद धरती माँ शायद ये चाहती हैं कि आप लोग यूज करिए, आप लोग घरों में भी रखिए कुछ ऐसी चीजें कि कभी कोई गेस्ट वगैरह आए तो उन्हें भी वो चीज में, आप मान लो जी कि आपको ठंडा ही देना है कुछ, तो उसमें दीजिए, कितने मजे आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा मिट्टी से जुड़ने की कोशिश कीजिए और धरती माँ को शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। और कभी कभी किसी छुट्टी के दिन एंजॉय कीजिए, पत्तलों पे खाइए सब जने बैठ के एक साथ, कि लाओ भाई बर्तन ले और पत्तल बिछाते हैं, चलो सब बैठ के कुल्हड़ में पानी रखेंगे और पत्तल पे खाना खाएंगे। तो एक तरह से हमें शुरुआत करनी है, वो हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। चाहे आप पार्टी फंक्शन से कीजिए, कि जो घर में छोटे छोटे फंक्शन होते हैं आप उनमें ये सब चीजें करिए। और देखिए, जो एक जो कहते हैं ना पत्तलों में खाना, वो क्या होता है, एक पंगत में बैठना, वो एक बड़े मान की भाषा कही जाती है। जो पंगत में बैठ के खाना खाते हैं ना, जो लोग पुराने हैं उन्हें पता होगा कि पंगत में बैठना क्या होता है, कैसे बाहर कर दिया जाता है, तो आप पंगत में नहीं बैठ सकते हो। तो वो एक मान होता है पंगत में बैठने का। तो आप, मैं कहती हूँ मेरे कहे से, इन पुरानी चीजों को वापस से अपनाइए, उस एनर्जी लेवल में जाइए जिस एनर्जी लेवल में हमारे दादा परदादा रहा करते थे। कितने खुशहाल दिन हुआ करते थे, कोई बड़ी जरूरत नहीं थी, कोई बड़े टेंशनें नहीं थी, सब छोटे 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 में निपट जाता था। तो उस वापिस से उस युग में जाएंगे हम अब। वो आंतरिक जो मन बीच की में खुशी है ना, वो इन्हीं में ही है। बीच में अभी आप जैसे चाहे ही मौका मिलेगा ना हमें जाने हम्म, का, तो हम जरूर मिट्टी के बर्तन कुछ और जो पत्तलें आती है ना यूपी में मिल जाती है, उधर साइड जाने का हाँ मौका हाँ मिलेगा तो जरूर आएंगे। और कुल्हड़ भी लेके आएंगे, और सोच रहे हैं अब तो बहुत अच्छा सा लगेगा उसमें खा के। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मिलने क्यों बंद हो गए, क्योंकि हमने खरीदने बंद कर दिए ना। हम उस ओर जा ही नहीं रहे, तो वो बेचें बेचारे किसको। तो हम शायद बहुत सारे परिवारों को खुराक खाना भी उनका दे पाएंगे, उनकी रोजी रोटी उन्हें दे पाएंगे। तो अब आप जब खरीदने पे आएंगे, जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, तो बेचने वाले फिर बेचना भी शुरू करेंगे, कि अच्छा ये वाली चीजें पूछने आ रहे हैं लोग, भाई ये भी रखनी पड़ेगी। अभी तो नहीं रख रहे ना, भाई क्या चाहिए, ये ले प्लास्टिक के गिलास, कितने चाहिए प्लेट, ये ले, क्या मतलब, ये सब हम खरीद रहे हैं, वो भी वही रख रहे हैं। उसी में ही डिजाइन ला रहे हैं एक से एक, जो आप देख के वो हो जाओ कि हाँ भाई ये वाला दे दे, ये ज्यादा सुंदर है। तो अब हम खुद से कहेंगे नहीं भाई, पत्तल चाहिए वो ला के दे कहीं से, कुल्हड़ चाहिए वो ला के दे, तो वो भी ढूंढेगा ना फिर। तो इसीलिए पहल हमें ही करनी है, एक बंदा भी ये ना सोचे कि मेरे कहने से क्या। आप ढूंढो, देखो आपको ये लोग, मुझे लगता है शायद अ, जो मिट्टी से सबसे ज्यादा जुड़े लोग होते हैं वो कुम्हार और खेती वाले होते हैं, किसान। ये सबसे ज्यादा जुड़े लोग होते हैं। तो हमें लगता है कि शायद इनसे जुड़ के हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, और उन धरती माँ का भी, और उन किसानों का भी, और उन कुम्हारों का भी। तो सबके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है ना। तो थैंक यू आप जी सभी को जो आप शुरुआत कर रहे हो। जी लोकेंद्र जी, जो आप कह रहे हो ना कि पत्तल सब जगह नहीं मिलती है, वो पत्तल वाली जो प्लेटें होती हैं वो यहाँ पे भी मिल गई अमेरिका में। अभी एक इवेंट किया था मेरी डॉटर ने, तो वो बनी हुई कहाँ की है, नेपाल की। और इतनी अच्छी मोल्ड जैसे करके बनाते हैं, इतनी खूबसूरती से बनी पत्तलें ही है वो। और वो यहाँ यूज भी की गई वो। जी, और पसंद भी की गई। पसंद भी की गई। बहुत बहुत खुश हुए वो लोग, क्योंकि वो इको फ्रेंडली जगह थी। तो मिट्टी के बर्तन और वो पत्तलों में जब सर्व किया गया तो सबने अप्रिशिएट किया बड़ा। जी 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 जी, रंजना जी बात करिए। आत्मवंदन मैम, जी आपको आप भी और वृंदा मैम को भी। इतना इतना ज्ञान हमें मिलता है मैम। मैं क्रिया योग के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ उसको। मैम, क्रिया योग की दीक्षा होती रहती है लगातार। तो आपको दीक्षा लेनी है तो संतोष मैम लिंक दे देंगे, आप उस दिन दीक्षा ले लेना। आप ठीक अभी हो है। संडे को हुई है। मैम के ग्रुप में हो ना। अ, जी मैं शायद, मुझे पता नहीं, मैं कभी
कभी कभी तो मुझे मिलता ही नहीं है लिंक, मैं जब खोलना चाहती हूँ, और कभी मिल जाता है, मुझे पता आप नहीं। मैं ध्यान नेपाल के ग्रुप में हो क्या? हाँ, मैं ध्यान चेक कर नेपाल। लूंगी। रंजना ठीक गुप्ता है। जी हैं, इन्होंने और लोगों हाँ, को भी जोड़ा है। आती नहीं है रेगुलर, लेकिन कभी कभी आती हैं। मैं चेक कर लूंगी और एक वो बार। होता यही है मैम, कभी कभी मुझे मिलता ही नहीं है वो लिंक। ओपन करने की बहुत कोशिश करती हूँ, इधर उधर ढूंढती रहती हूँ, फिर मिलता ही नहीं है। नहीं कोई नहीं मैम, ना पर्सनली भी आपको एक बार मैं जब कर होगा दूंगी। तो दे देंगे जी लिंक। जी जी ठीक है, ये भी एक सेवा ही लगा रहे हो आप हमारी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी संडे को भी हुई है, कल कल भी दीक्षा हुई है सुबह 8 बजे। अच्छा, आजकल वो मैं सेठ विजडम वाला भी कर रही हूँ, तो वो सुबह होता है। तो या तो ये खत्म हो जाए 10 तारीख को, 10 जून को, उसके बाद करूँ मैं? मैम ये आपकी विल है, क्योंकि वो आपको भी क्या। मैं क्या, क्रिया भी सुबह ही होती है ना, अर्ली मॉर्निंग। देखिए देखिए मैम, एक बात समझिए कि आपको कौन से लेवल पे काम करना है, आत्मा के लेवल पे काम करना है या भौतिक के लेवल पे काम करना है। आपको हाँ अगर जी। आत्मा के लेवल पे काम करना है तो क्रिया योग में जाना होगा आपको। अब आपकी ठीक। विल है कि आप किसको प्रेफरेंस देते हो, किस में जाते हो, तो ये आपकी विल है, हम बाहर से नहीं बता सकेंगे आपको। आपके जी अंदर जी। जो आए आप वो करेंगे और वही आपके लिए सही रहेगा, तो जो अंदर से आए वो कीजिए। ठीक है, ठीक। आपको लिंक ठीक। चाहिए, जब भी दीक्षा अनाउंस होगी मैम आपको पर्सनल पे दे मैं देंगी। भेज दूंगी फिर से। हो जी सकता है वो कल ठीक। अनाउंस हो जाए, हो सकता है वो 10 दिन तक ना हो, तो ये आपकी एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, नीलम मैम। चलिए जी, नीलम जी बात करिए। हाँ, आत्मनिर्भर जी। मैं ये कह रही थी कि आप मुझे मैंने भी वो फोटोग्राफ्स देखी थी जिसमें वो खाना सर्व किया गया था, मिट्टी के वो बर्तन और पत्तल, और वो जो आज के जो जी, का जो वो पार्टी थी, तो उसने मुझे फोटोग्राफ भेजी थी। तो आप वो फोटो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, कि जब ग्रुप मैं में कुछ ग्रुप में डाल दूंगी। जी जी, कुछ फोटोज डाल दूंगी जिसमें वो लगता है सर्व किया गया है। हाँ, ठीक है लोगों नीलम। को आइडिया भी आएगा ना लोगों को थोड़ा सा। हाँ, डाल दूंगी, मैं अभी डाल दूंगी। जी, मैं वो शेयरिंग ग्रुप में डाल दूंगी मैं। जी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जी जी, थैंक यू मैम। और देखिए, उस शादी में